चलिए बाबू, तो कल का जो लेसन हम बताए थे उसमें बेसिकली हम बताए थे इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संधि या प्रोटोकॉल, है ना। आपका काम रह गया बार बार बाबू उसको रिवीजन करना, तभी याद रहेगा, नहीं तो याद बाबू नहीं रहेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या कुछ बाबू ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, आपका ऑफलाइन तो है तो यहाँ जो भी डाउट्स आप पूछ लेते हैं। आप लोग का अगर कोई भी डाउट्स आता है, मान लीजिए कि लेसन देखते हैं बाबू और कोई भी डाउट्स आता है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, फिलहाल के लिए 5-6 दिन के लिए जो व्यवस्था बताते हैं, बाद में क्या है कि ऐप आ गया है तो ऐप जल्दी ही आने वाला है, उसको लॉन्च कर देते हैं बाबू। अभी कुछ हम देख रहे हैं कि टेक्निकल अगर एरर आ जाएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, तो उसको हम 3-4 दिन के बाद लॉन्च करेंगे। तब तक करना क्या है, जब भी मान लेते हैं कि ठीक है एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रहा है, कभी भी आपको कोई समस्या हो, कोई इंक्वायरी चाहिए, या मान लीजिए पढ़ाई की आपको समस्या होता है, तो देखिए एक नंबर बाबू क्या है, 88 77 57 30 35। इस नंबर पर कॉल करें, क्या करना है, बात करना है। ये तो कॉल करना है तो इस सबसे लास्ट में करना है, पहला बार कॉल नहीं करना। पहले क्या करना है, मैसेज करना है, और मैसेज का जवाब टेलीग्राम पर मिलेगा। व्हाट्सएप कीजिएगा तो जवाब नहीं मिलेगा, नहीं बाबू ऐसे जवाब मिल पाएगा। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको बाबू 24 घंटा के अंदर में जवाब मिल जाएगा। इस पर मैसेज कर सकते हैं @info इन्फो सिलेक्शन गुरु, @info सिलेक्शन गुरु। अब थीटा बीटा के छोड़ दो यार, है ना, जो होता है मान लो, है ना। इन्फो सिलेक्शन गुरु, इस पर कीजिएगा तो 24 घंटा के अंदर में जवाब मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, लेसन देखने के दौरान क्या आता है कि समस्या आता है, और साथ ही क्या है कि जल्दी ही बाबू क्या करने वाले हैं कि आपको हम जो पढ़ाएंगे यहाँ पर उसी को साथ में ऑनलाइन का भी क्लास चलाएंगे, मतलब लाइव दोनों चलेगा, तो दोनों का काम हो जाएगा आसान। आपको जो समस्या रहेगा पूछिएगा, ताकि, है ना, लगे लगे सटले एकदम सही हो जाए, है ना बाबू। चलिए, आज के लेसन में आपको क्या बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था, इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जो संस्था है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बाबू क्या है, IUCN, हेडिंग क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्वेश्चन है कोई संस्था है तो संस्था की स्थापना कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, और इसका फुल फॉर्म क्या है। ये 3 तरह का क्वेश्चन बाबू निकलता है। तो पहला हो गया IUCN, पहला क्या हो गया, IUCN। तो पहला क्या इसका याद रखना है, फुल फॉर्म। तो बोलिए बाबू, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। या कई जगह एंड नेचुरल रिसोर्स में देगा, मतलब क्या, प्रकृति को बचाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। हिंदी क्या हो गया, प्रकृति को बचाने वाला अंतरराष्ट्रीय संस्था। अब बात आता है बाबू किसका स्थापना कब किया गया, बाबू स्थापना, तो स्थापना किया गया 1948 में, 1948 में इसका स्थापना किया है। गलती पता तो गलती लिख देंगे। आप लोग के भरोसा रहेगा तो भाई पता चलेगा गलती करवा दोगे। चलिए, और अगला क्या बोले बाबू, इसका हेडक्वार्टर बाबू ग्लैंड में, ग्लैंड बाबू स्विट्जरलैंड, कहाँ है, स्विट्जरलैंड। कल जो हम आज स्टॉकहोम कन्वेंशन बताए थे ना, तो वो स्वीडन बताए थे, स्वीडन ऊपर में है, आज स्विट्जरलैंड कहाँ है, नीचे है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ होता कि तुम कंफ्यूज, अगर बाबू स्वीडन, एक मिनट, स्वीडन कहां पर, यहाँ पर है, आज स्विट्जरलैंड कहीं पर यहाँ पर है, स्विट्जरलैंड कहां पर, यहाँ पर, जो बोलते हैं स्विस बैंक ना जी, जो मोदी जी 15 लाख रुपया देने वाले थे ब्लैक मनी ला करके, तो कहां से, यहीं से स्विट्जरलैंड में है स्विस बैंक, और वहीं से 15 लाख रुपया मिलने वाला था, जो आपको नहीं मिला, है ना। 1500 मिल गया, चलिए कुछ तो मिला ना जी, है ना। चलिए आगे आते हैं, तो फिर से आते हैं, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 1948 में। और इसका मुख्यालय बाबू ग्लैंड। ग्लैंड कहा है? स्विट्जरलैंड। हो गया पहला संस्था। दूसरा बाबू याद करना है बाबू यूनेप। क्या हो? यूनेप। देखिए जहां भी आप यूएन शब्द देखिएगा उसका मतलब यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन बाबू। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन्वायरमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम। देखिए यहां पर जो बता रहे थे आयुष्मान के बारे में, एक क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन पूछता है एक रेड डाटा ग्रुप पब्लिश करता है। इसके लिए देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ जो भी जीव जंतु पाया जाता है ना, नेचर बचाने मतलब क्या है कि जीव जंतु को बचाइए बाबू। तो उसके लिए कई तरह का रजिस्टर बनाता है। एक ग्रीन रजिस्टर है जगरा में जीव जंतु को कोई खतरा नहीं है। एक पीला होगा, एक क्या होगा? लाल होगा। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा कि एक लाल डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। इसमें वैसे जीव जंतु को नाम लिखा रहता है जिसको बहुत ही क्या है? खतरा है। अगर उसको नहीं बचाया जाए तो जल्दी क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? आईयूसीएन। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब आते हैं यूनेप। यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत क्या है? पर्यावरण के फील्ड में काम करने वाला क्या है? संस्था है। इसकी स्थापना की बात करते हैं बाबू, तो इसका स्थापना हुआ था कब? 1972। याद कीजिए कल के लेसन में बताया गया था कि स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था 1972 में। और उसी के बाद निर्णय लिया गया था कि यूनेप की स्थापना करेंगे। यूनेप की स्थापना 1972 में हो गया। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां बाबू, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहा बाबू? नैरोबी में। नैरोबी पड़ता है केन्या में। नैरोबी कहां पड़ता है? केन्या में। और केन्या की बात करते बाबू तो केन्या अफ्रीका में है। बार बार करने से अच्छा कैसे देखिए, ए बाबू क्या है? आपका अफ्रीका है और यहां पर कहीं पर क्या है बाबू? केन्या होगा। केन्या टीम पहले क्रिकेट भी खेलता था। तो केन्या में क्या है? नैरोबी है। नैरोबी में क्या है? मुख्यालय। अगर चीज समझ में आ रहा है, जितना बढ़िया बढ़िया चीज का मुख्यालय सब अमेरिका में है, यूरोप में है। आज जितना है बाबू क्या है कि देखिए कमाए वाला या राज करे वाला मुख्यालय सब कहाँ है? वहां पर। आज जितना है क्या कि करप्शन जो लोग किया, ग्लोबल वार्मिंग वो लोग किया है ना जी, कार्बन लोग छोड़ा, अब बोलता है कि तुम लोग बचाओ। इसका मुख्यालय कहाँ खोल दिया? नैरोबी में, केन्या में खोल दिया है। तो बोलिए यूनेप का मुख्यालय क्या हो गया वो? इसका स्थापना कब हुआ? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एक क्वेश्चन और, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। क्या हुआ? एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट का नाम क्या बाबू? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट पूछेगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। तो दो को याद हो गया। यही दोनों मेन क्या होता है वो पूछता है। इस सबसे ज्यादा क्या है पूछे जाने वाला बाबू है। इसके अलावा तीसरा क्या हो जाए बाबू? आईयूसीएन हो गया। आईपीसीसी ना बाबू, आईपीसीसी। देखिए ये हो गया आईयूसीएन, ये हो गया यूनेप। अगला आईपीसीसी। इसका होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल। क्या वो? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑन क्लाइमेट चेंज बाबू। देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उसी के ऊपर क्या है? पैनल बनाया गया है। इसमें कई सारा देश क्या है शामिल है। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसकी स्थापना की बात करते हैं बाबू, तो इसकी स्थापना कब हुआ? 1988। देखिए याद कीजिएगा, इसकी स्थापना बाबू 1948 में हुआ है ना आयुष्मान। इसकी स्थापना कब हुआ? 40 साल बाद 1988 में। 1988 में हुआ, ठीक ना। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं। क्या वो? मुख्यालय। तो क्या है बाबू? जेनेवा में। कहा वो? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। मतलब ये बोले कि देखिए आईयूसीएन का मुख्यालय बाबू कहा है? ग्लैंड में। ये भी स्विट्जरलैंड में है
और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और ये भी कहाँ? स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे कि ध्यान दीजिए, इसका स्थापना 1948 में हुआ है और इसका स्थापना 1988 में। तो ये क्या हो गया आपका वो आईपीसीसी हो गया, है ना। अगला जो बच गया बाबू आपका एक यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी इसकी स्थापना तो नहीं पूछेगा ये बाबू, इसका बोल सकते हैं फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछेगा। 3 चीज बताए थे, याद कीजिए। जब हम रियो सम्मेलन, क्या वो रियो सम्मेलन बता रहे थे, क्या वो रियो सम्मेलन 1992 में, याद कीजिए 1992 में जब रियो सम्मेलन हुआ था, तो यहां से बाबू कितना 4 चीज निकल के आया था। एक आया था एजेंडा 21 बाबू, एक आया था यूएन सीबीडी और एक आया था यूएन एफसीसीसी, एक यूएन सीसीडी। तो देखिए इसका फुल फॉर्म भाव क्या है, पहले इसका मेन फुल फॉर्म है। देखिए आया तीनों 92 में है, लेकिन लागू सब अलग अलग समय में हुआ है, वो हमारा काम का नहीं है। अब देखिए ऑप्शन रहेगा ना, तो 92 से 94 के बीच बना लीजिए, वही बीच में लागू हुआ होगा, ठीक पूछेगा नहीं। मैक्सिमम इसका क्या पूछेगा, वो फुल फॉर्म। अगर पूछता है एग्जैक्ट डेट बाबू तो हम बता देते, लेकिन पूछेगा नहीं। बाकी आपका नोट्स में से एग्जैक्ट डेट बाबू लिख देंगे, लेकिन काम का हमारा नहीं है। चलिए तो यहाँ बाबू इसका देखिए यूनाइटेड नेशन 80 हो गया कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। मतलब अगर हम सीबीडी के खाली फुल फॉर्म लिखा सीबीडी, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन हो गया, तो क्या हो गया कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता को बचाने वाला कन्वेंशन। क्या हो गया? जैव विविधता को बचाने वाला कन्वेंशन। चलिए अगला क्या हो गया? एफ सी सी सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। क्या हो गया? फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज। मतलब हमारे यहाँ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन किया गया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। जलवायु परिवर्तन के फील्ड में काम करेगा, और बाबू बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बचाने के फील्ड में काम करेगा। अगला हो गया यूएनसीसीडी, तो खाली हम सीसीडी लिखते हैं, सीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। क्या हो गया? कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है रेगिस्तान। मतलब यह रेगिस्तान को बचाना, मतलब कई देश में क्या है कि रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है ना, और रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है तो पर्यावरण के लिए अच्छा बाबू नहीं है। तो उसी से कम्बैट, उसी को बचाने के लिए क्या किया गया? वो कन्वेंशन किया गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट के साथ। और रेगिस्तान को बचाने वाला एकमात्र बाइंडिंग ट्रीटी है। रेगिस्तान को बचाने वाला एकमात्र क्या है? बाइंडिंग ट्रीटी है। समझ में गया ना? तो बोलिए फुल फॉर्म बाबू यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, है ना। तो देखिए मूल रूप से देखा जाए तो ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको भी याद कर लीजिएगा, और इसके अलावा इसको, इसके अलावा कुछ और होता है जिसको याद कर सकते हैं, फुल फॉर्म पूछा बाबू जा सकता है। हालांकि ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसमें एक साइट्स, क्या वो एक साइट्स याद, क्या याद कीजिए? साइट्स बाबू, इसको मिटा दे, इसको रख ले रहेगा। अब कितना बारी कैप करवाए थे, वीडियो है घुमा के देख लीजिएगा। आप लोग आंख बंद कीजिएगा, इसे एकदम पीछे दिखाई दे कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो पूरा सुनाई देगा, है ना जी। आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं होगा। अगला क्या? साइट्स। क्या वो साइट्स, है ना। साइट्स का वो क्या पूछेगा? फुल फॉर्म पूछेगा, है ना। तो होगा कन्वेंशन, क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्या वो
अच्छा एक मिनट रुकिए, लिखिए। इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर, सॉरी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सुनिए क्या है, ये बोलता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पेसीज, यहां तक हो गया। और इसके बाद किसका, फ्लोरा एंड फौना, समझाते हैं क्या है। फ्लोरा मतलब क्या होता है, फूल क्या होता है, फूल पौधा। अब फौना मतलब जानवर। देखिए याद कीजिए, फ्लावर मतलब फूल होता है, तो यहां याद कीजिए कि फ्लोरा मतलब क्या हो जाएगा, फूल। अब एनिमल मतलब जानवर होता है, तो यहाँ फौना ये से शुरू हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, जानवर। मतलब कि जो इन डेंजर, देखिए इन डेंजर मतलब क्या, वैसे फूल पौधा या वैसे बाबू जानवर जिसको खतरा है, उसके बाबू ट्रेड को रेगुलेट बेसिकली बोल सकते हैं कि देखता है, कौन देखता है, देखता है कौन सा जानवर को व्यापार करना है और कौन सा जानवर का व्यापार हम लोग को नहीं करना है, ये कौन देखता है, साइट्स देखता है। समझे ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाथी के दांत का व्यापार होता है ना, ये सब नहीं करना है। चंदन के लकड़ी वगैरह क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, इसका व्यापार नहीं होना चाहिए, इलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। व्यापार हो भी रहा है तो रेगुलेटेड तरीके से होना चाहिए, इसको कौन देखता है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ, 1975। मतलब साइट्स का देखिए, मुख्य रूप से आपका इसका फुल फॉर्म पूछेगा कि कन्वेंशन, इसका साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसका स्थापना 1975 में किया गया। अब अगला क्या हो गया, वो ट्रैफिक। ये सब पूछता नहीं है खरखाई में, क्या हो गया, वो ट्रैफिक है ना। अब देखिए ट्रैफिक का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिकॉर्ड्स, क्या बाबू, ट्रेड रिकॉर्ड्स। ये भविष्य को देखते हुए हम लिखवा दे रहे हैं, पूछता बाबू कम है। ट्रेड रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, इन क्या हो गया, कॉमर्स। ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। मतलब किस बाबू बोल सकते हैं, जो साइड से काम है ना, लगभग लगभग क्या है, इसका भी काम है। मतलब बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ क्या, जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका जो ट्रेड होता है उसी को मॉनिटर करने वाला क्या, एक संस्था है। जो वाइल्ड लाइफ क्या, जंगल में रहने वाला जीव जंतु का जो व्यापार होता है उसी को मॉनिटर करने वाला क्या, वो है आपका संस्था है। समझ में गया ना। तो ये हो गया। अब अगला जो है आप याद करना, ग्लोबल टाइगर फोरम। मतलब क्या, आपको आईयूसीएन यूनेप मुख्य रूप से याद करना है। रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है, आईयूसीएन है ना। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूनेप। आई दोनों क्वेश्चन बिहार सरकार में पूछा जा चुका है, यूनेप वाला पूछा गया है ना, याद रखिएगा। अब बाकी जो बता रहे हैं याद हो गया, बढ़िया बात, नहीं याद हो गया बढ़िया बात। फुल फॉर्म कम से कम याद कर लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आएगा तो बाबू बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, ग्लोबल टाइगर फोरम। क्या वो, ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल टाइगर फोरम, देखिए जहां जहां टाइगर होता है, जहां जहां बाघ होता है, उस सब देश मिले क्या बनाया, ग्लोबल टाइगर फोरम। आई कब बनाया, 1994 में, 1994 में बाबू बनाया है ग्लोबल टाइगर फोरम। ये कब बनाया, 1994 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो, दिल्ली में। हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। क्या बोले, ग्लोबल टाइगर फोरम की स्थापना 1994 में हुआ। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। समझना, चलिए अब देखिए क्या है, जान लीजिए कि विश्व में जितना बाघ पाया जाता है उसका सबसे अधिक कहां पाया जाता है, भारत में। विश्व में अगर 100 बाघ पाया जाता है तो 70 के आसपास कहा हो, भारत में। और भारत के आसपास के प्रोसेस में क्या होता है, ज्यादा बाघ पाया जाता है ना। और बाकी एरिया में बाघ वगैरह उतना पाया नहीं जाता। तो मतलब कि बाबू भारत को बोलते हैं विश्व में क्या हो, विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश, सबसे अधिक बाघों वाला देश कौन हो गया। देखिए विश्व में सबसे अधिक बाघ कहां पाया जाता है, भारत में। और जबकि बाबू क्या, भारत में कहा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सुनिए क्या बोले,
विश्व में सबसे अधिक बाघ पाया जाता है कहाँ? वो भारत में। और उसके बाद बोले कि भारत में कहाँ बाबू? मतलब हम बोल सकते हैं इंडिया को बोलते हैं भारत को क्या बोलते हैं? भारत। भारत क्या हो गया? टाइगर कंट्री। क्या हो गया? टाइगर कंट्री हो गया। और मध्य प्रदेश क्या हो गया? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट हो गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया बाबू, देखिए यहां पर ये जो हमारा भारत हो गया, तो सबसे ज्यादा जो टाइगर होता है क्या होता है? भारत में। और भारत में भी क्या है? टाइगर की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या है बाबू? ये है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। यहां पर क्या है? सबसे अधिक बाबू टाइगर पाया। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे समझिए क्या बाबू, कि जो कर्नाटक दिखाई दे रहा है यहां पर ये बाघ अच्छा खासा है। अगर सबसे ज्यादा टाइगर पूछेगा तो क्या हो गया? मध्य प्रदेश। अगर पूछेगा दक्षिण भारत में, देखिए इसके नीचे वाला क्या है? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक टाइगर बाबू कर्नाटक में पाया जाता है। हो गया? चलिए अब तो ये क्या हो गया? ग्लोबल टाइगर फोरम का समझ में आ गया। अब यहां से हम क्या करते हैं? इस चैप्टर को शिफ्ट करेंगे बाबू इंडिया की ओर। कहां? इंडिया की ओर। और यहाँ के बाद और भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने जा रहा है। मतलब पहले जो बताया तो ये था, यहाँ के बाद चैप्टर क्या होने वाला है? और महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब हम विश्व से कहां शिफ्ट करें? इंडिया की ओर शिफ्ट करने का प्रयास करें। देखिए क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जनगणना होता है किसका बाबू? आदमी का। 10 साल के बाद होता है। उस तरह से हमारे यहाँ क्या होता है? टाइगर का जनगणना होता है। और टाइगर का जनगणना होता है 4 साल पर। आदमी का जनगणना होता है 10 साल पर, है ना? और टाइगर का बाबू 4 साल पर। अब देखिए टाइगर को बचाने के लिए क्या हो? टाइगर को बचाने के लिए हमारे यहाँ शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। क्या हो? प्रोजेक्ट टाइगर। तो बाघों को बचाने के लिए शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर बाबू कब? 1973 में। 1973 में। और हमारे यहाँ जो बाबू हाथी है, हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट। क्या वो? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। देखिए दोनों एक जैसा इसलिए बता रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ बाबू, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ? 1900। यहां तक किसी को दिक्कत हो? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, आप प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अब आते हैं कि हमारे यहाँ बाघ को बचाने के लिए एक संस्था की स्थापना किया गया जिसका नाम एनसीटीए। क्या नाम है वो? एनसीटीए। एनसीटीए। एनसीटीए नेशनल टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब एक ऐसा अथॉरिटी है जो क्या करेगा? भारत में टाइगर को क्या करेगा? बचाने का प्रयास करेगा। एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। भारत में बाघों को बचाने वाली क्या है? अथॉरिटी है। और इसका स्थापना किया गया 2005 में। इसका स्थापना किया गया 2005 में। और हमारे यहाँ क्या हुआ? 2006 में पहली बार टाइगर की जनगणना हुआ। भारत में पहली बार टाइगर की जनगणना कब हुआ? 2006 में। और 2006 के बाद कब होगा? 2010। और 10 के बाद, और 14 के बाद, 18 के बाद, अब एक बाद कब होगा? 2026। तो ये तो अभी हुआ नहीं है। तो भारत में पहला बार टाइगर की जनगणना कब हुआ? और अंतिम बार? अब क्वेश्चन पूछा है कि 2022 में जो टाइगर का जनगणना किया है ये केमा था? 1 2 3 4 5। मतलब यह जो 22 में जनगणना किया गया है ये केमा था? 5वां था। अब देखिए क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि 18 में क्या था, 22 में क्या था। बाघ की संख्या बढ़ा के घटा, तो जान लीजिए हमारे यहाँ बाघ की संख्या हुआ? बढ़ा है। अब देखिए सरकार का लक्ष्य क्या था कि 2022 तक हमको टायर की जनगणना क्या करना? दोगुना। ये क्वेश्चन पूछा सरकार का लक्ष्य कब तक था टायर की जनगणना दोगुना दोगुना करने का? 2022 तक। लेकिन दोगुना बाबू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी टाइगर की जनसंख्या क्या है? पहले कक्षा क्या हुआ? बढ़ा। अब कितना कितना था? 18 में कितना था? 22 में? एक चार्ट के माध्यम से क्या करते हैं? बताते हैं। आप लोग को देखिए याद करना पड़ेगा। हम बाबू नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। चलिए एक तरफ क्या लिखेंगे? 18, एक तरफ क्या हो जाएगा? 22। देखिए
2018 की बात करते हैं और 2022 की बात करते हैं। 18 में देखिए बाघ की जनगणना बाबू था 2967 और अब क्या 3167 है। बोलिए क्या इतना याद करना जरूरी है? देखिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बन रहा है तो इसको याद कर लीजिएगा तो आसान है। याद करना बस आसान है। 200 जोड़ दीजिए, 29 में 200 जोड़िएगा वो तो हो जाएगा 3167 हो जाएगा। माने पहले 2967 था अब कितना हो गया 3167। तो बिल्कुल आसान है तो क्यों नहीं याद कर ले 2967 और क्या हो गया 3167 हो गया। ठीक है चलिए अब देखिए क्या कि भारत में क्या होता है विश्व में सबसे अधिक बाघ है तो बता चुके हैं। तो देखिए भारत में बाघों को बचाने के लिए क्या है कि बाघ बाबू क्या है टाइगर पार्क है। क्या टाइगर पार्क है हमारे टाइगर के लिए बाबू टोटल वर्तमान समय कितना है 53 को पार्क है। कितना है 53 पार्क है। बाघों को बचाने के लिए कितना हो 53 पार्क है। अब बाघ के बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए जो पश्चिम बंगाल में जो टाइगर पाया जाता है इसको बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर क्या हो भारत का राष्ट्रीय पशु है। सुनिए दो क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या वो हाथी है। इसके बारे में हम थोड़ा देर में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जानिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है बाघ है। नेशनल टाइगर को नेशनल एनिमल कौन है बाबू टाइगर है। जबकि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है बाबू हाथी है। तो बाघ बाघ क्या हो गया हमारा राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय जानवर है। देखिए क्या है वर्तमान समय में हमारे यहाँ 53 राष्ट्रीय पार्क 53 क्या है बाघों के लिए पार्क है। पूछेगा हमारे यहाँ बाघों के लिए कितना पार्क है 53। क्या 53 याद करना है इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाल फिलहाल जो चर्चा में रह रहा है उसको याद करना है और मोटा मोटी बाघ के बारे में क्या करना याद करना है ना। देखिए कई बार पढ़िएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा लगातार बताने के लिए हो सकता सब ना बता पाए लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। जानते हैं क्यों क्योंकि बाबू दिमाग में क्या फिट है इतना और पढ़ेंगे दिमाग में क्या फिट है। ठीक है ना। अगर बाबू कंफ्यूजन भी होगा तो क्या करेंगे ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे छाट लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एबीसीडी के अनुसार क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं कहां कहां कौन बाबू है। आइए आपको याद करना पड़ेगा इसमें कोई कंजूसाई बाबू नहीं करना पड़ेगा। देखिए बिहार दरोगा में देखिएगा कि चैप्टर से बाबू क्या कई सारा क्वेश्चन पूछा गया। कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया वो आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है बाबू ना चलिए देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे यहाँ क्या हुआ कोई टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है 53 है। मैंने बाघों की बाबू रिजर्व की संख्या कितना है 53। अब इसमें सबसे बड़ा क्या हो सबसे बड़ा पहला क्या हो कि 53 क्या है बाबू टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा क्या हो सबसे बड़ा बाबू और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा बाबू क्या है ये आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में एक बाघ है अभयारण्य है श्री नागा क्या नाम है नागा क्या वो नागा नागा अर्जुन श्री सेलम क्या नाम है श्री सेलम। ये क्या है बाबू आंध्र प्रदेश में है। एक अरुणाचल प्रदेश का ये क्या है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है बाघ के लिए नागा अर्जुन श्री सेलम। आज सबसे छोटा की बात करते हैं तो छोटा कौन हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा बाबू ओरंग। क्या हो जाएगा ओरंग। ओरंग बाबू क्या है आसाम है। समझाते हैं देखिए पहले अगर पूछता ना कि भारत के में बाघ के लिए सबसे छोटा कौन है बाबू तो पेंच कहा हूं पेंच। अब पेंच बाबू यहां पर है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि यहाँ पर देखिए आसाम दिखाई दे रहा है बला बाबू। तो आसाम में जिसका नाम है ओरंग क्या नाम है ओरंग। ओरंग टाइगर रिजर्व वर्तमान में भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। जबकि सबसे बड़ा कौन है क्या हाँ? अब हम एबीसीडी के अनुसार क्या करते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश क्या हो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। किसकी अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हो एक नाम दफा क्या हो नाम दफा बाबू एक हो गया पकफुई क्या हो गया पकफुई या पाके। अब देखिएगा बिहार दरोगा एग्जाम का आप देखिएगा तो नामदाफा टाइगर रिजर्व के बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा देखिए
नामदाफा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ध्यान मत दीजिए। बस नामदाफा कहाँ है ऑप्शन देखिएगा, बना लीजिएगा। नामदाफा कहाँ है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा देखिए, कई सारा टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क भी बनाया गया है, क्या वो नेशनल पार्क बना है। तो हमारे नेशनल पार्क की वर्तमान संख्या 106 है। कितना? 106 है। ये घटते बढ़ते रहता है, वर्तमान में कितना? 106 है। और टाइगर रिजर्व कितना है? 53 है। कई सारा टाइगर रिजर्व क्या है? नेशनल पार्क भी है ना। तो अब बाबू नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व से हमको मतलब नहीं है। हमको पता होना चाहिए कि नामदाफा कहाँ, तो नामदाफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश कौन है क्या? ये वाला दिखाई दे रहा है बाबू लामो, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश में। और इसके अलावा एक और क्या है? पखुई या पाके। पखुई या पाके बाबू भी कहाँ है? वहीं पर है। कोई दिक्कत? चलिए, अब अरुणाचल के बाद आते हैं आसाम। क्या बाबू? असम आते हैं। तो असम एक तो क्या हो गया? ओरांग। क्या हो गया? ओरांग हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? काजीरंगा बाबू। एक क्या हो गया? मानस। और एक हो गया नामेरी। देखिए मुख्य रूप से बहुत पहले हम लोग जब एग्जाम देते थे तो ये क्वेश्चन पूछता था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और मानस कहाँ है। तो काजीरंगा और मानस असम है। और यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो बोले कहीं पर टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये टाइगर रिजर्व भी है, प्लस यहाँ एक सिंग वाले गेंडा भी पाया था। अरे कोई बाबू जंगल बहुत बड़ा है तो वहां एक ही जानवर पाया जाएगा? नहीं। तो एक सिंग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए कौन प्रसिद्ध है? काजीरंगा और मानस। एक जगह लिखवाएंगे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, वो लिखवा दिया जाएगा। फिलहाल क्या हो, ओरांग हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया और नामेरी हो गया। इन बाबू कहां पर है? आसाम में है। ये लिखवा दिए बाबू। चलिए अब आते हैं, देखिए क्या है, ये मतलब बिहार। क्या गया? बिहार। बिहार में, तो बिहार में एक टाइगर है वाल्मीकि। क्या वो? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये है पश्चिम चंपारण का, हो पश्चिम। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार। क्या हो? बिहार, अपना बिहार। यहाँ खाली बिहार के होंगे जी, और भी जगह के तो होगा, लेकिन है ना, बोल सकते हैं अपना बिहार बोलने में क्या जाता है ना जी। चलिए, तो ये बाबू समझिए क्या चंपारण है। यहाँ देखिए ये वाला, ये हिस्सा को बोलते हैं चंपारण। गांधी जी बाबू यहीं से आंदोलन शुरू किए थे, चंपारण से ही, 1917 में। तो चंपारण में क्या याद करना? पश्चिम चंपारण। चंपारण को दो भाग में बांट दिया गया, पूर्व और पश्चिम। तो ये बाबू पश्चिमी चंपारण है। यहीं पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो बिहार का यह क्या है? एकमात्र टाइगर रिजर्व। क्या है? बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्या हो गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके अलावा क्या है कि हाल फिलहाल में बात चल रहा था, यहाँ कैमूर है। क्या हो? कैमूर। कि कैमूर में भी क्या होगा? टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया है। तभी क्या है? वाल्मीकि कहाँ हो गया? बिहार में, है ना। अब उसके बाद क्या हो गया? छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। एक है गुरु घासीदास, और एक क्या हो गया? इंद्रावती। इंद्रावती हो गया। चलिए सुनिए, गुरु घासीदास की बात करते हैं। ये बाबू क्या है? सीडीएस एग्जामिनेशन यूपीएससी का हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुरु घासीदास बाबू पार्क कहाँ है। चाहे टाइगर रिजर्व पूछे, चाहे नेशनल पार्क पूछे, कहां पर है बाबू? आज छत्तीसगढ़ कहां बाबू? यहां पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। किसे बाबू? मध्य प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ है। तो कुछ हो गया गुरु घासीदास, और क्या हो गया? हो इंद्रावती हो गया ना। चलिए देखिए, हम लोग के समय इंद्रावती बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन आप लोग के समय कुछ महत्वपूर्ण हो गया, गुरु घासीदास। देखिए बताते हैं क्या होता है कि जो यूपीएससी वगैरह जो क्वेश्चन पूछ देता है, वही फिर एक दो साल के बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाबू आते हैं कर्नाटक। आओ कर्नाटक। कर्नाटक मतलब कर्नाटक क्या हो? नागर क्या हो गया? नागर होल और बांदीपुर। नागर होल और बाबू, क्या इसके अलावा और नहीं होगा? होगा, लेकिन हमको महत्वपूर्ण क्या करना है? देखना है। तो ये बाबू आपका हो गया कर्नाटक। क्या हो गया? कर्नाटक। अब कर्नाटक में क्या हो गया बाबू? नागरहोल और बांदीपुर। देखिए आप लोग जो भी बुक रेफर कराओगे ना, उसमें कई सारा पार्क का नाम दिया होगा, तो आप लोग स्टेट वाइज पढ़ लीजिएगा। आज पढ़िएगा बिहार के बारे में, तो कल झारखंड के बारे में, ऐसे करके 28 राज्य है, 28 याद कर लेंगे। एक दिन सब पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, याद बाबू नहीं हो पाएगा। तो 28 राज्य है, एक महीना में पढ़ के याद कर लीजिएगा। समझ में गया ना। चलिए,
तो ये क्या हो गया, नागरहोल और बांदीपुर कहां हो गया, कर्नाटक में हो गया। अब आते हैं केरल का, वो केरल, केरल में पेरियार क्या हो गया, केकरियार, पेरियार, केकरियार जी, पेरियार, न हमर न तुहर पेरियार, है ना। एक पेरियार नामक संत थे, जो कहाँ के थे, केरले के थे। जब मॉडर्न हिस्ट्री बता रहे हैं तो हम बताएंगे कि पेरियार कौन थे, क्या इनका कहानी था। फिलहाल समझते हैं अब क्या, कि केरल में क्या है, पेरियार। और केरल कहाँ है, दिखाई दे रहा है। तो एक बार यहां तक आते हैं जल्दी से। सबसे बड़ा क्या हो गया, नागार्जुन सिलसिलम आंध्र प्रदेश में, और सबसे छोटा ओरांग आसाम में, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामदफा और पाकपू या पाके। और बाबू असम में क्या आ गया, ओरांग, काजीरंगा, मानस, नामेरी। बिहार में वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और इंद्रावती बाबू, और कर्नाटक में नागरहोल, बांदीपुर, और केरल में क्या हो गया, केरल में हो गया पेरियार, है ना। अब केरल के बाद आते हैं मध्य प्रदेश का, हो मध्य प्रदेश बाबू, कौन हो गया, ये देखिए, ये हो गया मध्य प्रदेश। तो यहां पर हो गया कान्हा किसली, क्या हो गया, कान्हा किसली बाबू, कान्हा किसली हो गया। और एक हो गया पन्ना, क्या हो गया, एक गाना आया था कि पन्ना की तमन्ना के हीरा मुझे मिल जाए। हीरा पन्ना एक सिनेमा था, अब ज्यादा कहानी नहीं बताएंगे, वो जान लीजिए। पन्ना की तमन्ना के हीरा मुझे मिल जाए, मैंने पन्ना क्या था, लड़का लड़की के नाम होगा। पन्ना क्या, पन्ना बाबू क्या है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अब पन्ना कहाँ है, मध्य, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, पन्ना खान किसके लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है, मध्य प्रदेश। तो कान्हा किस लिए हो गया, पन्ना हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, पेंच, क्या हो गया, पेंच। और हो गया सतपुड़ा, क्या हो, देखिए पेंच जो है ना, ये पूरी तरीके से ना मध्य प्रदेश में ना महाराष्ट्र में, ये पेंच यहाँ पर है, कहा यहाँ पर। ये देखिए महाराष्ट्र क्या हो गया, मतलब दोनों का क्या है, सीमा पर है। तो कई बुक में देगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच बाबू राष्ट्रीय उद्यान या पेंच बाघ बाघ अभयारण्य कहाँ बाबू, महाराष्ट्र में, और बाबू बाघ दोनों में। तो ऑप्शन के अनुसार बाबू बनाइएगा, ठीक है ना। और एक हो गया सतपुड़ा, तो बोलिए मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा। इसके अलावा क्या बाबू कि यहाँ पर हम लोग नामीबिया से लाए हैं चीता। जैसे पहले बाबू क्या था, जब मोदी जी चीता लेके आए ना, देखिए हमारे यहाँ पहले चीता था, लेकिन चीता क्या हो गया, खत्म हो गया। 1950 के दशक में हमारे यहाँ क्या हो, चीता बाबू खत्म हो गया। तो बाबू क्या है, चीता को हम नबेबिया, नबेबिया कहां पड़ता है, यहाँ पर है, देखिएगा। ए बाबू आपका क्या अफ्रीका है, और यहाँ पर नबेबिया है। तो यहाँ से चीता को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं, कहां पर, मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश कहां, कौन पार्क में, कुन्नो नेशनल का, वो कुन्नो। कान्हा किस लिए नहीं, क्या नाम है, कुन्नो। पूछे कि हाल ही में चीता को बाबू कहां से लाया गया, नेबेबिया से। नेबेबिया कहाँ है, अफ्रीका में। और उसको कौन पार्क में रखा गया, कुनो पार्क। कुनो कहाँ है, तो क्वेश्चन पूछे कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, मतलब। आप देखिए एक बाद क्या किए, मोदी जी को स्टेटमेंट दिए कि पहले के लोग कबूतर छोड़ता था, अब हम लोग चीता छोड़ते हैं। मतलब जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे ना, तो वो अपने आप को शांति का दूत मानते थे। कबूतर होता है शांति का दूत, तो ये क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि कबूतर किसका प्रतीक होता है, शांति का बाबू। हम मोदी जी क्या छोड़ दिए, चीता छोड़ दिए। ये एक राजनीतिक बयानबाजी था, है ना। चलिए, हालांकि आज से बातचीत नहीं चल रहा है, बातचीत बहुत लंबा समय से चल रहा है, तो वहां से यहाँ पर लाया जाएगा। तो आपका हो गया बाबू, आगे आते हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र, क्या वो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बाबू। महाराष्ट्र आपका क्या हो गया, ये वाला दिखाई दे रहा है, एक क्या हो गया, महाराष्ट्र। तो यहां पर हो गया मेला घाट, क्या हो गया, देखो छठी घाट होता है ना जी, तो ये कौन घाट हो गया, मेला घाट हो गया। और क्या हो गया, पेंच। और एक हो गया सहाद्री, क्या वो, सुनिए क्या हुआ, मेला घाट और सहाद्री क्या पूरी तरीके से क्या है, महाराष्ट्र में। जबकि पेंच क्या है यहाँ पर, पेंच क्या है यहाँ पर। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सब पूरा पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। और क्वेश्चन पूछेगा कि सहाद्री पर्वत श्रृंखला कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो चाहे पर्वत है, पठार दे बाबू, नाम खाली याद रखना है, कुछ नहीं, क्या करेंगे, बना लेंगे। तो मध्य प्रदेश समझ में आ गया। अब आते हैं महाराष्ट्र, समझ में आ गया। अब महाराष्ट्र के बाद आते हैं वो कहा, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में डंपा, क्या वो, डंपा।
मिजोरम बाबू आपका हो गया, यहाँ पर ही दिखाई दे रहा। मिजोरम का राजधानी तो आइजोल, कहा वो आइजोल। तो मिजोरम में क्या बाबू आपका डंपा, डंपा टाइगर रिजर्व कहा बाबू मिजोरम में, या डंपा नेशनल पार्क पूछा कहाँ है मिजोरम में। अब देखिए डंपा है तो दंफा भी याद आना चाहिए, तो दंफा कहाँ है अरुणाचल में, कहाँ चले गया अरुणाचल, सॉरी डंपा याद है ना, तो आपको दफा याद आना चाहिए, नाम दफा करो, नाम दफा। और नाम दफा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, और डंपा कहाँ है मिजोरम में। और उसके बाद बाबू कहाँ था उड़ीसा, कहा वो उड़ीसा। एक हो गया सिमलीपाल, क्या हो गया सिमलीपाल, और कुछ हो गया सतकोसिया, सतकोसिया। सिमलीपाल बाद ये हो गया आपका उड़ीसा, क्या हो गया उड़ीसा, ये दिखाई दे रहा है वाला, ये क्या हो गया उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन सी है सिमलीपाल और क्या सतकोसिया है, सिमलीपाल और सतकोसिया कहाँ है उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये चिल्का झील, क्या हो चिल्का झील, आज चिल्का झील को पानी मिलता है दया नदी से, ये क्वेश्चन बड़े पूछता है। हाँ उड़ीसा में ज्योग्राफी बताएंगे तो और बताएंगे, देखिए जब ज्योग्राफी बताएंगे ना तो स्टेट वाइज बताएंगे, जैसे वहां पर क्या है महानदी है, क्या वो महानदी है, और वहां पर बाबू हीराकुंड बांध है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर बाबू छोड़ देते हैं। तो उड़ीसा समझ में आ गया। उड़ीसा के बाद क्या हो गया आपका, चलिए राजस्थान, कहा वो राजस्थान, कहा वो राजस्थान, राजस्थान बाबू। अब देखिए राजस्थान में क्या है बाबू, एक तो हो गया रणथंभौर, क्या हो गया रणथंभौर, हो गया सरिस्का, क्या सरिस्का हो गया। और इसके अलावा क्या हो गया वो रामगढ़ विषधारी, सुनिए क्या बोले, यह जो बता रहे हैं टाइगर रिजर्व है, क्या वो टाइगर। इसके अलावा हम बताएंगे और कुछ नेशनल पार्क के बारे में, पहले समझिए क्या रणथंभौर बाबू, क्या रणथंभौर। अच्छा रणथंभौर मतलब क्या है कि र से राजस्थान, र से रणथंभौर तो याद हो जाएगा। आते हो क्या सरिस्का, क्या हो गया सरिस्का। और ये हो गया रामगढ़ विषधारी। देखिए रामगढ़ विषधारी पहले नहीं थे, इसको हाल फिलहाल में डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो राजस्थान में तीन याद रखना है, रणथंभौर सरिस्का राम। इसके अलावा एक और बाबू डिजर्ट नेशनल पार्क, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, डिजर्ट नेशनल पार्क वहीं पर है। ऊंट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू, चलिए ना। राजस्थान कहाँ हो गया आपका, ए वाला हो गया। तो यहां तक और फिर से बता दे बाबू, रिविजन करवा दिया जाए। देखिए भारत में 53 टाइगर रिजर्व है ना, कई टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया है। सबसे बड़ा बाबू नागार्जुन है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा ओरंग है बाबू आसाम। और बाबू क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में नाम दाफा पाकुई है, पाके है। असम है ओरंग है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि। कहां बातचीत चल रहा है कैमूर में। और छत्तीसगढ़ में क्या है? गुरु घासदास और इंद्रावती। कर्नाटक में नागरहोल बांदीपुर। केरल में पेरियार, है ना। केरल में इसके अलावा क्या साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, क्या वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साइलेंट वैली कहाँ है केरल में। देखिए यहां पर अभी क्या है शांत घाटी, इसी बोलते हैं मुख घाटी, क्या बोलते हैं मुख घाटी, मुख घाटी या शांत वैली क्या है वो साइलेंट वैली केरल में। चलिए आगे आते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है कान्हा किस्मी पन्ना पेंच सतपुरा, हो गया ना। और मध्य प्रदेश को हम क्या बोले टाइगर स्टेट, क्या बोलते हैं टाइगर स्टेट बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक टाइगर कहाँ है मध्य प्रदेश में, और दक्षिण भारत में कर्नाटक में। महाराष्ट्र में क्या हो गया मेलाघाट पेंच और सहाद्री। अच्छा एक और छूट गया था कुनो नेशनल पार्क। ये कुनो एक नेशनल पार्क है जहां नबेबिया से चीता को लाया गया है। तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ है मध्य प्रदेश में। मिजोरम में क्या है दंपा। और नामदाफा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया। उड़ीसा में क्या है सिमलीपाल सतकोसिया। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का रामगढ़ विषधारी, है ना। और यहाँ पर है डिजर्ट नेशनल पार्क, क्या वो डिजर्ट नेशनल पार्क भी है। ठीक है चलिए देखिए ये सब चीज बाबू एक बार में कभी याद नहीं होता, बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। देखिए हालांकि इतना सारा चीज को याद करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन चूंकि यहां से क्वेश्चन कन्फर्म में क्या करेगा तो हमको याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए जहां से कन्फर्म क्वेश्चन है, चाहे 10 गो रहे चाहे 20 गो दिया हुआ है, 50 को 100 गो कन्फर्म है, तो उसमें भाई कोई कंजूसाई नहीं करिएगा, उसको याद करना ही करना है। आप देखिएगा हम क्वेश्चन आपको दिए भी हैं कि देखिएगा नेशनल पार्क से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। खास करके बात बताता हूँ क्या कि नाम दाफा 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना चलिए तो हम कहां तक देख लिए तमिलनाडु देख लिए बाबू नहीं ना। अब आते हैं तमिलनाडु का, वो तमिलनाडु
ए देखिए क्या है आपका तमिलनाडु, ये क्या हो गया आपका तमिलनाडु। तो आते हैं बाबू तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो देखिए तमिलनाडु में जो है बाबू, एक है क्या मेगा मलाई, क्या नाम है मेगा मलाई, मेगा मलाई। और एक क्या बाबू मधु मलाई, मधु मलाई। देखिए कोई मलाई रहे, सब कहाँ है तमिलनाडु में। कोई मलाई पूछेगा कहाँ बाबू तमिलनाडु में। मेगा मलाई है ना, या पद्म मलाई। अच्छा मेगा मलाई का पूरा नाम जानते क्या है, श्री बिल्लू पुथुर, श्री बुल्ले बिल्ली होता है ना जी, श्री बिल्ली होता है ना, तो श्री बिल्ली पुथुर है ना, बिल्ली के पकड़ के थूर श्री बिल्ली पुथुर कहा बाबू मेगा मलाई, मधु मलाई हो गया बाबू। और एक और क्या हो गया सत्य मंगलम, क्या बाबू सत्य मंगलम, सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व कहा बाबू मेगा मलाई, मधु मलाई या सत्य मंगलम। कोई मलाई रहेगा सब वहीं पर है तमिलनाडु बाबू। और तमिलनाडु के बाद आता है तेलंगाना, क्या हो तेलंगाना। देखिए ई बाबू आपका आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है वाला, तो आंध्र प्रदेश ऊपर में है, तेलंगाना पीला वाला क्या है तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर लिखित था। 2014 में क्या हुआ आंध्र प्रदेश हुई अलग हो गया, ठीक है ना। और यहां पर क्या कावल, क्या हो कावल में, तो कावल टाइगर रिजर्व कहा हो तेलंगाना में, कावल टाइगर रिजर्व कहाँ है तेलंगाना, समझ में गया। यहाँ पर क्या एक ही याद करना है। अब उसके बाद आना उसके बाद आना उत्तर प्रदेश, कहा हो उत्तर प्रदेश। यहां पर बाबू दुधवा, क्या हो गया दुधवा बाबू। और एक हो गया पीलीभीत। ये हो गया देखिए आपका यूपी, जहां में कौन है जी योगी जी, कौन है वो यूपी में कहा बा, सुने ना यूपी में योगी जी बा, यूपी में कौन बा योगी जी। तो यूपी में कहा बा तो दुधवा बा, आप पीलीभीत बा, दूध पी लो, नहीं जी याद करना आसान हो गया, दूध लो आप पी लो। तो दुधवा और पीलीभीत का हो गया, दुधवा पीलीभीत का हो गया उत्तर प्रदेश में हो गया। अब बाबू आते हैं उसके बाद उत्तराखंड का, उत्तराखंड, उत्तराखंड। आप पहले समझिए उत्तराखंड के बारे में। देखिए ये जो बाबू यूपी दिखाई दे रहा ना, तो पहले उत्तराखंड ही दिखाई दे रहा है, ये वाला। आप केदारनाथ बद्रीनाथ नाम सुनोगे, ये सब कहाँ है उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम भी कहां से होता है उत्तराखंड से होता है। तो पहले यूपी का पार्ट था, किसका पार्ट था यूपी का पार्ट था। लेकिन उससे क्या हो गया बाबू 2000 में अलग, 2000 में जानते हैं 3 राज्य का बंटवारा हुआ था। यूपी से निकला कौन सी उत्तराखंड, और बिहार से निकला झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार से झारखंड, और बाबू उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकल गया। माने बड़का रह गया छोटा क्या हो गया निकल गया, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में देखिए क्या क्या बाबू है, एक है जिम कार्बेट, क्या वो जिम कार्बेट बाबू, सुनिए जिम कार्बेट बाबू नेशनल पार्क बाबू, इसी को बोलते हैं हेली नेशनल पार्क, क्या बोलते हैं हेली नेशनल पार्क। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व, सॉरी भारत का पहला नेशनल पार्क, क्या है भारत का, पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान कौन है जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क, क्या है जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलिए और एक बाबू क्या है राजा जी, क्या है राजा जी, राजा जी, राजा जी गाना में नहीं तो राजा जी, भोजपुरी में राजा जी बड़ी है। भोजपुरी सिनेमा तो राजा जी के ऊपर बनवे करता है, राजा जी है ना जी, मतलब राजा जी करेजा में समाजा जी चलिए तो राजा जी बाबू कहां पर है उत्तराखंड में। तो एक बार फिर से आते हैं, सुनिए तमिलनाडु में मेगा मलाई मधु मलाई, सारा मलाई तमिलनाडु में है ना जी। आज सत्य मंगलम में तमिलनाडु में, और तेलंगाना में क्या है कावल है, और उत्तर प्रदेश में क्या है दुधवा, और फिर दूध को क्या करना पीना है। और उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, हेली नेशनल पार्क, और कुछ हो गया राजा जी हो गया, है ना। मलाई यहाँ है राजा जी यहाँ है ना जी। अब आंध्र जब तेलंगाना देख रहे थे तो बगल में आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या राष्ट्रीय उद्यान है, हो गया ना। चलिए
अब आते हैं पश्चिम बंगाल का, वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहां पर है सुंदरबन, क्या वो सुंदरबन और बुक्सा। क्या बोले? सुंदरबन बाबू, बुक्सा। ए बाबू एरिया को क्या बोलते हैं? सुंदरबन। क्या बोलते हैं? सुंदरबन। अब देखिए, सुंदरबन में क्या बाबू कि टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरबन डेल्टा भी है। यहां से गंगा नदी आने से बाबू ब्रह्मपुत्र आता है। तो नदी आता है, मुंह पर मिट्टी फैलाता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन। अब भारत का सबसे बड़ा पेटलैंड भी है सुंदरबन, समझ गए ना। और बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। और यह टाइगर रिजर्व भी, क्या टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। और बाबू क्या है आगे और बताएंगे, तो बताएं कि यह बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो उन्हें बताएं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। ये क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा है ना। बस से बंगाल, बस से क्या हो गया? बुक्सा। कोई दिक्कत बाबू? तो ये अब देखिए, बुक्सा में जानते हैं एको टाइगर नहीं था। जब जनगणना हुआ 2018 में, तब बुक्सा में एको टाइगर है ही नहीं था। माने टाइगर के लिए रिजर्व है और टाइगर है ही नहीं। माने क्लास फॉर्म क्या है आजकल होता है ना, देखना। और स्कूल में कई बार क्या होता है, बच्चा रहने नहीं करता है, मास्टर बाबू तैयार है, बच्चा है नहीं है। आजकल कोचिंग में क्या है कि मास्टर तैयार है लेकिन नहीं है ना जी, क्योंकि सब कोई मास्टर है बन गया है। जेकर आ रहा जो तो मास्टर है, जेकर नहीं आ रहा और बढ़िया मास्टर है। चलिए, तब पश्चिम वाला सुंदरबन है और क्या है? बुक्सा है। अब आते हो झारखंड, क्या वो झारखंड में क्या है? पलामू। झारखंड में क्या है? पलामू। एक होता है पलामुआ चाप, नाम सुना है? जानते हैं बलमुआ एक बहुत बुरी शब्द बोल सकते हैं। बलमुआ मतलब होता है सैया जी, सैया जी मतलब राजा जी, और राजा जी मतलब हस्बैंड होता है ना। अच्छा, बलमुआ चाप क्या कहता नहीं समझ में आता है। सुअर का मांस को बोलता है बलमुआ चाप, क्या बोलते हैं? आप लोग खाए हो? नहीं, खा के देखिएगा। नहीं, सुअर और गाय सुनिए, हालांकि देखिए हिंदू धर्म में गाय को हम लोग पवित्र मानते हैं, माता मानते हैं, तो उसको नहीं खाते हैं। और बाबू सुअर को भी बाबू क्या मुस्लिम लोग नहीं खाता है। लेकिन जानते हैं इसको बोलते हैं रेड मीट। क्या बोलते हैं? रेड मीट। इसमें क्या है कि ज्यादा एनर्जी वाला मांस है। इस मांस खाओगे ना तो क्या है, एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ही नहीं कि जाके गाय मार देना, क्योंकि गाय को मानते हैं माता, माता को नहीं मारा जाता। देखिए गाय को माता मानने के पीछे कारण क्या, देखिए पहले बाबू हमारे यहाँ खेती होता था, खेती होगा तो उपज होगा, होगा बाबू ना। अब मान लेते हैं कि अब गाय को मार दीजिएगा तो बैल कहां से आएगा? अब बैल नहीं होता, खेती कहां से होगा? नहीं। इसीलिए गाय को हम बहुत ही महत्वपूर्ण माने और उसको पूजा करना क्या क्या शुरू किया। हालांकि दक्षिण भारत में कई जगह क्या होता है, लोग गाय को खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी क्या है, गाय को खाते हैं। अब बाकी तो क्या है कि विदेश में तो लोग गाय को खेबे करता होगा, लेकिन हमारे इंडिया में गाय को पवित्र माना जाता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में और खास करके हिंदू धर्म के अनुसार, है ना। चलिए, बाकी अपना अपना मानने का तरीका है ना। इतना समझ में आया बाबू? मोटर समझ में आ गया? अगर एक बार पूछेंगे तो बता दीजिए कुछ कुछ है। तो बताइए बाबू, आप ही बता दीजिए। हाँ, बताइए। मधुमलाई कहाँ है? ठीक है, चलिए आप बताइए बाबू। आप भी हंस रहे थे बड़ी, है ना। खड़ा होइए। आप कावल बताइए, कावल कहाँ? कावल असम हो गया, मानस असम है। कावल कहाँ है? तेलंगाना में। क से कावल और त से तावल। कावल और तावल, और तावल से क्या होगा? तेलंगाना। त से तावल और त से तेलंगाना। तो कावल के तावल के साथ क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, याद कर लीजिए। ये हम तरीका बता दिए, बाकी आपको याद हो गया बढ़िया बात, नहीं याद हुआ बढ़िया बात, दोनों बढ़िया बात है, हो गया ना। चलिए, अब सुनिए। ये हमारा क्या हो गया? भारत, है ना। अब देखिए क्या है कि हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। क्या हो रहा है हमारा बाबू? जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब जनसंख्या जब बढ़ रहा है बाबू, तो बाबू क्या है कि हम जंगल को काटेंगे। अब जंगल में रहने वाला जो जीव जंतु है, तो उनको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो आदमी और जानवर के बीच संघर्ष होगा। इसी को बोलते हैं मैन एंड एनिमल कंफ्लिक्ट। क्या बोलते हैं? मैन और एनिमल कंफ्लिक्ट, या बोल सकते हैं मानव और जानवर के बीच संघर्ष होगा। ठीक है ना। तो एक जानते हैं बाबू क्या हुआ कि हमारे यहाँ बाबू क्या हुआ
कि जंगली जानवरों को और मानव के बीच संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। इसको बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। इसका फुल होता है मैन बायोस्फीयर रिजर्व। मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। इसका नाम क्या? मैन एंड बायोस्फीयर। यही प्रोग्राम शुरू किया यूनेस्को। कौन बाबू? यूनेस्को बाबू। सुनिए क्या बोले बाबू कि एक बाबू क्या है, मैप प्रोग्राम है। मैन एंड बायोस्फीयर मतलब मैन को बायोस्फीयर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। बायोस्फीयर मतलब कैसा जगह पर जहां पर जानवर वगैरह जीव वगैरह रहता है, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। हालांकि आदमी भी रहता है उस जगह पर तो बायोस्फीयर ही हो गया। लेकिन यहाँ असली उद्देश्य क्या है कि मैन और जंगल के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। जंगल में रहने वाला जीव हो गया, जंगल में रहने वाला जीव, पौधा, पेड़ पौधा सब हो गया, उसके बीच कैसा संबंध होना चाहिए। इसके लिए वो मैप प्रोग्राम शुरू किया गया यूनेस्को द्वारा। कब? 1971 में। याद कीजिए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। बांग्लादेश आपका यहाँ हो गया जी। तो भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। नई प्रोग्राम में कब शुरू किया गया? एक और पॉइंट यहां बताते हैं। यूनेस्को एक पुरस्कार था, कलिंग पुरस्कार। क्या वो? कलिंग। ऐसे कलिंग पूछेगा तो कलिंग युद्ध हुआ था, शो किया था। ये उड़ीसा में कलिंग कहा है? आज के डेट में उड़ीसा में। कलिंग पुरस्कार में दिया था तो आंसर लगेगा। पहला बार हम सेट बनाए थे ना, क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, तो हम शांति के फील्ड बना दिए थे। लेकिन ये क्या है कि अब विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और यह इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। फिलहाल हम फोकस करते हैं बाबू बायोस्फीयर। देखिए बायोस्फीयर क्या होता है। हमारे यहाँ जो पार्क है बाबू ना, मान लीजिए एरिया में पार्क है, एरिया में 5 को पार्क है, तो पूरा 5 को बाबू एक को मिला के हम एक बायोस्फीयर डिक्लेयर कर देंगे। सुनिए क्या बोले, अगर ये एरिया में 5 को पार्क है तो 5 पार्क का ये मिला दिए, आप 5 पार्क के मिला क्या बोल दिए? एक बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से अधिक पार्क हो सकता है। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में इतना डीप में जाने लगा, कोई बायोस्फीयर रिजर्व दे देगा, पूछता है कि इसमें कौन नेशनल पार्क शामिल है, कौन शामिल नहीं है। लेकिन हम लोग एग्जाम उतना डीप में जाने वाला नहीं है। हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कितना हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो 18 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब यहाँ एगो होगा, एगो यहाँ होगा, एगो यहाँ होगा, यहाँ होगा, और इसमें 3 गो 4 गो 5 गो 8 गो नेशनल पार्क होगा। या समझ रहे ना? तो मतलब कि हमारे यहाँ बाबू क्या है, वर्तमान समय 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितना है? 18 है। 18 से में से 12 क्या है? मैप में शामिल है। क्या बोले? जैसे अब कैसे होता है कि रामसर साइट होता है, तो रामसर साइट तो हमारे यहाँ 75 गो है, लेकिन इमरजेंसी में 2 गो शामिल है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में। कौन कौन? केवड़ा देवाऊ और क्या हो गया? लोकक झील। मतलब कि देखिए 75 गो में से 2 गो शामिल किया गया है, तो यहाँ 18 गो में से कितना शामिल किया गया? 12 गो। अब सुनिए बाबू, 18 के नाम आपको पता होना चाहिए। क्या वो? 18 के नाम पता होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं। देखिए 18 को तो बता देंगे, और उसमें कौन कौन शामिल है उसको भी पता होना चाहिए, कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। और उतना तो डीप में नहीं आएगा हमारे समय से, इतना याद रख लीजिएगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, इतना ही हमारे लिए क्या है? काफी है ना। तो इसको बाबू देख देते हैं। चलिए ये हो गया वो मैप कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम बाबू। ये किस साल शुरू किया गया? यूनेस्को। कब से? 1971 में। भारत में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। इसमें कितना शामिल है? ठीक है चलिए अब आगे आते हैं। देखिए पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो यहां से आओ, नीलगिरी। कहा हो? नीलगिरी। हाँ नीलगिरी कहाँ? ये फैला हुआ इस एरिया में, ठीक है ना। हालांकि देखिए मैक्सिमम भाग नीलगिरी का बोल सकते हैं फैला हुआ कहां पर? तमिलनाडु में, लेकिन है कर्नाटक बाबू, तमिलनाडु और केरल के पार्ट में। तो भारत का पहला क्वेश्चन क्या हो? ऐसा लगता है नीलगिरी। क्या हो? नीलगिरी। ऐसे ऑप्शन देगा तमिलनाडु, क्या देगा? तमिलनाडु। अब बाकी ऑप्शन कर्नाटक भी दे सकता है, केरल भी दे सकता है। तो नीलगिरी क्या हो? भारत का पहला क्या हो गया? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। नीलगिरी क्या हो गया? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो गया होगा ना। चलिए अब देखिए वो यहां शुरू कीजिए। ये क्या हो गया? अंडमान। अंडमान निकोबार ऊपर वाला एरिया बोलते हैं अंडमान निकोबार समूह, नीचे बोलते हैं सॉरी उसको अंडमान, इसको बोलते हैं निकोबार। देखिए यहाँ पर बाबू क्या? 2 द्वीप समूह है, उसको बोलते हैं अंडमान, इसे बोलते हैं निकोबार। और दोनों को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार।
ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर कहां हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। कहां हो जाएगा वो? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। ठीक है बाबू। अब आते हैं अगस्था मलाई। कहा वो? अगस्था मलाई, अगस्था मलाई। अच्छा मलाई है तो कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। हालांकि फैला हुआ तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में। सुनिए क्या बोले, यहां पर हो क्या अगस्था मलाई है तमिलनाडु में, या प्लस कहां बाबू? कर्नाटक में फैला हुआ है। लेकिन ज्यादातर एरिया कहां फैला हुआ है? तमिलनाडु में। तो बोले हैं कि अगस्था मलाई कहां है? तमिलनाडु में, है ना बाबू। चलिए चौथा की बात करते हैं, शेषाचलम। क्या वो? शेषा सेलम या चेलम, शेषा सेलम या चेलम, ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश देखिए बाबू यहां पर ही दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है? शेषा चेलम। चलिए ठीक है। चलिए अब आते बाबू पचमा, सुंदरवन। का वो? सुंदरवन ये कहां पर है बाबू? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहां हो गया? पश्चिम बंगाल। ये एरिया को इधर पहले बताइए क्या हो गया? सुंदरवन। क्या हो गया? यहाँ पर डेल्टा भी है, टाइगर रिजर्व भी और बायोस्फीयर रिजर्व भी हो गया। चलिए अब सुंदरवन के बाद क्या हो? सिमलीपाल। क्या हो गया? सिमलीपाल, सिमलीपाल। अच्छा सिमलीपाल को इधर पहले कहां पढ़े हैं? तो सिमलीपाल कहां हो जाएगा? उड़ीसा में उधर। ठीक है। तो चलिए अब बाबू सिमलीपाल के बाद क्या आ जाएगा? कच्छ का रण। क्या हो? कच्छ का रण। आइए कहां हो जाएगा? गुजरात में। सुनिए ई हो गया आपका गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। आई वाला एरिया को बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। और यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा कि कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए। तो कच्छ का रण कहां है? गुजरात में। और ये भी क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। अब आते हैं पन्ना। क्या हो? पन्ना, पन्ना क्या हो गया? मध्य प्रदेश, एमपी या मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश इसलिए बोलते हैं मध्य प्रदेश क्योंकि भारत के बीच में दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं मध्य प्रदेश। तो समझिए क्या हो? पन्ना बोलेगा बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? पन्ना टाइगर रिजर्व भी था। तो हम क्या बोले? एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारा टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, कई सारा नेशनल पार्क भी हो सकता है। तो पन्ना कहां हो गया? चलिए अब आते हैं बाबू पंचमढ़ी। कहां हो? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहां हो गया? मध्य प्रदेश में। मतलब पन्ना और पंचमढ़ी दोनों कहां हो गया? मध्य प्रदेश में। अगला आते हैं बाबू अंचन कमार झील, अंचन कमार, या इसी को आचार कलाम भी दे सकता है। क्या? आचार कलाम। देखिए जैसे याद करिए, आचार जल्दी याद होगा। आचार कलम से निकालो। क्या निकालो? कलम से निकालो। आचार कलाम या आचार कलाम, ये कहां पर हुआ? अमरकंटक, अमरकंटक। ये बाबू एमपी या छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़। इतना पहले याद करवाते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए क्या बोले बाबू, देखिए यहां पर वो दिखाई दे रहा है, यहां पर यही में, यहां पर देखिए एक तो क्या बोले मध्य प्रदेश में, एक बोले क्या? सुनिए पन्ना बोले, पंचमढ़ी बोले, और ये देखिए ये दोनों पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में है। और ये जो है आचार का, आचार का मार या क्या बोलते हैं अमरकंटक, दोनों एक ही साथ नाम है। यह कहां पर बाबू? आपका मध्य प्रदेश। और छत्तीसगढ़ दोनों के यहां पर होगा, दोनों क्या होगा? बाउंड्री। अब देखिए शुरू हम कहां से किए थे? हम शुरू किए थे अंडमान से। क्या वो? अंडमान से या नीलगिरी से। तो नीलगिरी क्या है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन गया? नीलगिरी। नीलगिरी का मैक्सिमम हिस्सा क्या है? तमिलनाडु में। और इसके अलावा केरला में प्लस कहां? कर्नाटक में। ये हो गया। अब फिर हम गए अंडमान में। कहा? अंडमान में। तो यहां पर बताया क्या है कि यहां पर क्या नाम है? वो ग्रेट निकोबार। क्या हो? ग्रेट निकोबार हो गया। अब आते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में क्या हो गया? अगस्ता में। मलाई पुच्छो रहे, पुच्छो मलाई रहे सब कहां है? तमिलनाडु में हो गया। और उसके बाद शेषाचलम कहां हो गया? आंध्र। शेषाचलम क्या हो गया? अब देखिए नागा अर्जुन श्री सेलम बोले थे ना, तो उससे कनेक्ट कर लीजिए बाबू, कहां पर है आपका? आंध्र में। और अगला हो गया सुंदरबन, ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। कहां हो गया? पश्चिम बंगाल में। और सिमलीपाल कहां हो गया? उड़ीसा में। ये है उड़ीसा, सिमलीपाल यहीं पर है ना। चलिए और बाबू क्या बोले? कच्छ का रण, तो कच्छ रण कहां हो गया? गुजरात में। ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्या बोले बाबू? पन्ना, पन्ना और पंचमढ़ी पूरी तरीके से मत प्रदेश। लेकिन आचार का क्या बोले? आचार कलाम अमरकंटक कहां हो गया हुआ आपका? एमपी और छत्तीसगढ़ में, है ना। चलिए अब आगे आते हैं बाबू
अगला क्या हो गया, कोल्ड डिजर्ट। क्या हो गया, कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट एक समझिए, राजस्थान देखिए, कोल्ड डिजर्ट मतलब तो समझ में आ रहा है क्या है कि ऐसा एरिया हो जो ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा। तो राजस्थान बाबू क्या गर्म डिजर्ट है, यहाँ पर थार रेगिस्तान है, भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। आई कोल्ड डिजर्ट है, कोल्ड तो है ना कहीं होगा, है ना। तो कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डिजर्ट कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। एक कोल्ड डिजर्ट क्या वो बोल सकते हैं, क्या आपका बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्या हो, नंदा देवी। क्या हो, नंदा देवी। क्यों गया 10 11 12, नंदा देवी, नंदा देवी ये कहां हो गया, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड कहां हो गया, यहां पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां हो गया, उत्तराखंड में हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंचनजंगा। क्या वो, कंचनजंगा, कंचनजंगा बाबू ये कहां हो जाएगा, सिक्किम में। और सिक्किम देखिए यहां पर है, यहां पर क्या है, कंचनजंगा, और यहां पर क्या है, सिक्किम है ना। चलिए अब आते हैं बाबू, तो चलिए छोड़े, कोई बात नहीं। 14 हो गया, 11 12 13 14, है ना। अब ये दिहांग दिवांग। क्या वो, दिहांग दिवांग ये कहां जाएगा, देखिए यहां पर क्या है, दिहांग दिवांग। क्या हो गया, दिहांग ये है अरुणाचल। क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार फिर से याद कीजिए, चलिए कोल्ड डिजर्ट कहां हो गया, हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहां हो गया, उत्तराखंड में। अब कंचनजंगा कहां हो गया, सिक्किम में। और दिहांग दिवांग कहां हो गया, ऐसा भी याद कीजिएगा, जब नदी वाला चैप्टर बताएंगे आप पढ़े होंगे तो क्या होता है कि वो जब से इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रहा है, और दिहांग दिवांग उसका क्या होता है, सहायक नदी। क्या होता है, दिहांग दिवांग सहायक नदी। तो दिहांग दिवांग जो है बाबू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग दिवांग जो बाबू बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है ना। अब आते हैं बाबू मानस। क्या हो गया, मानस। अच्छा, मानस के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये क्या हो गया, असम। अब देखिए मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा, इसके अंतर्गत कंचनजंगा, सॉरी इसके अंतर्गत क्या जाएगा, काजीरंगा वगैरह आ जाएगा। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बाबू कई सारा पार्क वगैरह और कई सारा टाइगर रिजर्व आ सकता है। चलिए अब आते हैं बाबू 16 नंबर। ठीक है ना। तो क्या हो गया बाबू, ढिब्रू सखोआ। क्या हो गया, ढिब्रू सखोआ। तो ढिबरी सखोआ कहां हो गया, वो असम में। ढिबरू देखिए एक हो गया मानस बाबू असम में, और ढिबरी सखोआ भी क्या हो गया, असम में। और ये बाबू असम में, दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक बाबू, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या हुआ आपका असम है। असम का राजधानी कहाँ है, दिसपुर, है ना, दिसपुर। और एक हो गया वो क्या, नोकरेक। क्या हो गया, नोकरेक, नोकरेक। हाँ नोकरेक कहां हो गया, मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां हो गया, मेघालय में। और मेघालय देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन पूछता है गारो खासी जयंतिया कहां पाया जाता है, मेघालय। तो नुकरेक कहां हो गया, वो मेघालय में। नुकरेक कहां हो गया, मेघालय में। और एक बच गया वो क्या, मनार की खाड़ी। क्या हो गया, मनार की खाड़ी। ये कहां हो गया, तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका। तो हमको तो इंडिया के बारे में जानना है। देखिए आप इसको याद फिर से करवाते हैं, देखिए यहां से फिर से एक बार याद करवाते हैं। देखिए पहले बात करते हैं, भारत का प्रथम बायोस्फीयर हो गया नीलगिरी। नीलगिरी कहां बाबू, तमिलनाडु में। और बाबू ग्रेट निकोबार कहां हो गया, अंडमान में। और अगस्ता मलाई कहां हो गया, तमिलनाडु में। और मनार खाड़ी भी कहां, तमिलनाडु में। मतलब तमिलनाडु में नीलगिरी हो गया, अगस्ता मलाई हो गया, और प्लस क्या हो गया, मनार की खाड़ी। देखिए यह जो है मनार खाड़ी, यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर ये है मनार की खाड़ी। तो ये बाबू क्या है, इसी का बोल सकते हैं, किसी का क्या है, पार्ट है। और यहाँ पाक जल संधि, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए तो बाबू क्या हो गया, नीलगिरी हो गया, अगस्ता मलाई हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, मनार की खाड़ी। ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब आते बाबू क्या, शेषाचलम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश बाबू। और सुंदरबन कहाँ हो गया, पश्चिम बंगाल बाबू। और सिमलीपाल कहाँ हो गया, उड़ीसा में बाबू। और कच्छ करण कहाँ हो गया, गुजरात में बाबू। अब पन्ना कहाँ हो गया, अब पंचमढ़ी भी
अब आचार कमाल है ना। आचार, देखिए, आचार और अमरकंटक याद रखिए, आचार और अमरकंटक कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बाबू। कोल्ड डेजर्ट कहाँ हो गया? नंदा देवी बाबू उत्तराखंड। कंचनजंगा, तिहांग दिवांग, मानस, ढेबरी सखोवा, नोकरे कहाँ हो गया? मेघालय बाबू। अब मनार खाड़ी तमिलनाडु। ये जो बाबू भारत में क्या 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इतना ही याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन कई बार क्या ज्यादा खर खाई करेगा तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व आपका मैप प्रोग्राम में शामिल है? तो इसको हम टिक लगवा देते हैं, टिक लगवा देते हैं। सबसे पहले क्या है कि नीलगिरी, क्या वो नीलगिरी ये मैप में शामिल है ना। चलिए, ग्रेट निकोबार भी शामिल है। कौन बाबू? ग्रेट निकोबार भी शामिल है। अगस्ता मलाई भी शामिल है। तो बाबू शेषाचलम शामिल नहीं है। और ये बाबू सुंदरबन शामिल है। और सिमलीपाल भी शामिल है। कच्छ का रण शामिल नहीं है। पन्ना भी शामिल है। और पंचमढ़ी भी शामिल है। और ये भी है बाबू आचार और क्या है अमरकंटक भी शामिल है। अब बाबू कोल्ड डिजर्ट शामिल नहीं है। कोल्ड डिजर्ट शामिल बाबू नहीं है। नंदा देवी शामिल है। कंचनजंगा बाबू शामिल है। दिहांग दिवांग शामिल है बाबू? नहीं शामिल है। मानस शामिल है बाबू? मानस भी शामिल है। आप लोग लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे पिछले बार? चलिए ठीक है। अगला बाबू क्या है? नौकरे का बाबू क्या है? शामिल है। और ये वाला वो क्या है बाबू? मनारे खाड़ी भी शामिल है। देखिए तो 12 को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब समझिए क्या 12 को शामिल है। अब बाकी जो बच गया जो कटकुट है बाबू वो शामिल नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कटकुटी के याद कर लेते हैं कि शामिल नहीं है ताकि आसान हो जाए। तो मतलब क्या हो, देखिए पहले तो क्या है शेषाचलम, ये शेषाचलम बाबू शामिल नहीं है ना। इस सांस से लड़के भाग गया है चिल्लाई चिल्लाई, तो शामिल होगा नहीं बाबू। अगला क्या है? कच्छ का रण। तो होएगा जी, सांस से लड़ा रन किया, रन मतलब भाग गया। मैंने याद करने की कहानी बता रहे हैं कि सांस से लड़ गया घर से झकड़ा झकरी, अब भाग रहा है। तो शेषाचलम और कच्छ का रण बाबू शामिल नहीं है। अब आते हैं कोल्ड, क्या वो कोल्ड भाग तो गया लेकिन अब अकेले ठंडा लग रहा है। मैंने साथे रहना तो ठीक था, अब अकेले क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है। देखिए इसको मतलब निगेटिव में मत लीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं ना, बाकी जैसे आपको याद हो जाए। और बाबू क्या हो गया? तिहांग दिमाग। अब रात के बगवारा कहते दवा के बगवारा, तिहांग दवांग बगवारा बाबू। और जब बगवाएगा है ना तो मम्मी की याद आएगा जी। तब मानस क्या मम्मी की याद है ना, क्या जाए मम्मी की याद आएगा। तब फिर दिए बारे क्या करेगा? खोजेगा। अकेले क्या हो गया? भोजन नहीं मिला तो क्या हो गया? सुख गया। बड़ा खतरनाक हो गया। अब दोबारा बोलेंगे तो आपको याद करवा देंगे। सुनिए क्या हुआ। पहले क्या हुआ ना, एक लड़का था, वो अपना सास से क्या किया? लड़ा, है ना। और लड़ के रन किया तो शेषाचलम कच्छ के रन क्या हुआ? भागा। जब ये भागा बाबू तो इसको ठंडा लगेगा। क्या लगेगा? ठंडा लगेगा, है ना। और ठंडा लगे तो बगुआ भी लगा, और दबा के बगुआ रहा। क्या करा? क्योंकि बाहर खा के सोया नहीं है तो क्या कहा? बगुआएगा। अब बगुआएगा तो मम्मी की याद है कि मम्मी, है ना। अब अब मम्मी की याद है तो फिर से अगर आते कि दमे मम्मी 1 2 महीने के बाद क्या पतला हो गया। क्या हो गया? पतला। तो सब सूख गया जी, तो ढीबरू सखोआ हो गया। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो याद कीजिए, अच्छा ना लगे देखिए कोई भी तरीका क्या अंतिम तरीका नहीं होता। ये हम एक तरीका बता रहे हैं जिससे क्या है कि हम रिलेट करके याद कर पाएंगे। हो सकता है कि सांस करते करते आपको याद हो जाए, है ना। हो सकता है कि आपको कुछ याद न लगे लेकिन बकवास रहा है ना। तो ये आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर है क्या ही आपको लगा। हो गया। चलिए अब आते हैं। अब क्या है, अभी छोड़ेंगे नहीं, है ना जी, अभी और चलेंगे। अब क्या बताएंगे बाबू, कुछ जो जीव है उसके लिए क्या है, कोई कोई नेशनल पार्क है या कोई बाबू पार्क है जो उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यहां से भी क्वेश्चन आएगा, यहां से भी क्वेश्चन बाबू आएगा। सुनिए, कुछ जीव क्या हो गया? कुछ जीवों, कुछ जीवों के लिए चर्चित, क्या वो चर्चित प्रमुख पार्क, प्रमुख उद्यान,
माने क्या हो ना, कुछ कुछ पार्क है जो चर्चा में रहता है, जैसे होता है ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा हीरो हीरोइन है, बहुत सारा लोग है, तो अलग अलग कारण से चर्चा में रहता है ना। कुछ क्या होता है कि हीरो हीरोइन अपना काम के लिए चर्चा में रहता है, और कुछ अफेयर के लिए चर्चा में रहता है। आप फेयर जानते हैं कब होता है, जब सिनेमा आने वाला होता है तब। वो बेसिकली क्या, आप फेयर होवे चाहे ना होवे, वो जान के बाबू क्या कहता है, फेयर का भाव फैलाया जाता है कि कम से कम वही बने चर्चा चले। क्या है, कैरा अडवाणी के फलाना जो है फेयर चल रहा है, ठीक है ना। अरे अब हो गया ना, मैंने बात कर रहे हैं, पहले तो था नहीं। अरे 4 महीना पहले की तो बात है बाबू, ये तो अभी की तो बात है। ये क्यों चला था, ताकि लड़कन जो है ना, देखिए बहुत सारा बच्चा या बच्ची कैरा अडवाणी को पसंद करते होंगे, आप बहुत सारा बच्चियां होगी, वो बाबू सिद्धार्थ मल्होत्रा को पसंद करता होगा, है ना। उर्फी जावेद के आप लोग पसंद करते हो। हाँ। अच्छा आप देखिए, चल छोड़िए उसको, छोड़िए। अच्छा मान लीजिए उर्फी जावेद कहीं है। अब देखिए उर्फी जावेद को जानते हैं सिनेमा में काम मिल जाएगा, इसलिए नहीं कि वो सिनेमा में एक्टिंग अच्छा करता है, बल्कि इसलिए कि उससे कारण क्या है, ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाएगा। और उसको हीरो जरा फेर का और चर्चा हो गया, तो अब लेकिन चर्चा करेगा ना जी, क्या है उर्फी जावेद का तो सुन रहे हैं कि फलाना जगह फेर चल रहा है, तो कि हाँ हो बड़ा दिक्कत है कि मन उसको लगा कि हमरे नंबर था। हो गया हो ना। एक मिनट बाबू रुक जाइए। लिखिए बाबू, देखिए कुछ जीवों के लिए प्रसिद्ध क्या है, भारत में राष्ट्रीय पार्क। तो पहला क्या, देखिए पहले सबसे गुजरात में क्या हो, गुजरात, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या वो गिर राष्ट्रीय उद्यान। सुनिए क्या क्या हो, पहले हम बात करते हैं गुजरात, क्या वो गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या वो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये है बाबू कहाँ, गुजरात में। और यह प्रसिद्ध एशियाई शेर के लिए, क्या वो एशियाई शेर, एशियाई शेर। ये समझिए, ये आपका गुजरात है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक है बाबू, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ वो पाया जाता है एशियाई शेर। अब ध्यान क्या करना है कि पूरा अबाउट विश्व, विश्व की बात करते हैं, या बोल सकते हैं कि एशियाई शेर भारत में ही पाया जाता है। कहाँ वो, सिर्फ भारत में, और सिर्फ गुजरात में। बोले एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाया जाता है, और सिर्फ कहाँ, गुजरात में। मतलब गुजरात के अलावा कहीं और ही पाया नहीं जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसको गुजरात का गौरव, क्या बोलते हैं, गुजरात का गौरव, प्राइड ऑफ गुजरात, प्राइड ऑफ गुजरात। शान से कहेगा ना जी कि हमारे पास क्या है, एशियाई शेर है, तुम्हारे पास क्या है, हाँ? बोलेगा ना, हमारे पास क्या है, एशियाई शेर है, तुम्हारे पास क्या है। तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर। अब कच्छ का रण, क्या हो कच्छ का रण, क्या है बाबू, गुजरात में ही है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधा, मतलब समझ में आ रहा है। इसके यहाँ शेर भी है, इसके यहाँ गधा भी है। इसके यहाँ भी क्या है, शेर भी है, और उसके क्या वो गधा भी है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं बाबू क्या, काजीरंगा, क्या वो काजीरंगा और मानस। ये दोनों कहाँ बाबू, असम में है, असम में। मतलब ये हो गया वो असम, क्या हो गया, असम हो गया। तो ये क्या हो गया, काजीरंगा और क्या हो गया, मानस, ये असम में। और ये प्रसिद्ध एक सिंग वाले गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा। जैसे होता है ना कि वो 6 उंगली है, तो कोई उंगली के लिए प्रसिद्ध था, ऋतिक रोशन का नाम सुने हो, उसका 6 उंगली है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वो गेंडा है, ये गेंडा कितना है बाबू, एक सिंह, एक सिंह वाला गेंडा, इसी को वन हॉर्न राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए कौन प्रसिद्ध है, काजीरंगा और मानस। इसके अलावा क्या हो गया, वो अगला है कैबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बाबू। ये है मणिपुर में, कौन हो, मणिपुर में। मणिपुर आपका हो गया ये वाला हो, ये दिखाई दे रहा है, मणिपुर। मणिपुर में राजधानी कहाँ, इम्फाल है। और आप सुन मैरी कॉम का नाम सुने हो, बॉक्सर बाबू। मैरी कॉम एक सिनेमा भी आया है,
आप लोग को देखना चाहिए, खास करके लड़की लोग को देखना चाहिए। लड़का भी देखेगा तो हर्जा नहीं है, लेकिन लड़की को तो जरूर देखना चाहिए। मैरी कॉम, है ना। चलिए, तो वो क्या है कि मणिपुर के मैरी कॉम है। अब मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। देखिए, हमारे यहाँ दो झील के नाम याद रखिए। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, यह भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी के झील है। और वो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठा पानी झील है। इस सातों राज्य को बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, या सेवन सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर। तो यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है बाबू? और झील के अंदर में है बाबू एक पार्क, उसका नाम है कैबू लजमाओ राष्ट्रीय पार्क। और इसका विशेषता क्या है कि तैरता हुआ है। इस झील के अंदर क्या है? तैर रहा है। तो यह क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान। क्या हुआ? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, या बोल सकते हैं राष्ट्रीय पार्क है। कैबू लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान क्या बाबू? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। कहाँ है? मणिपुर में। और कौन झील में? लोकटक झील में। और यह बहुत वीवीआई है। वीवीआई समझ में आता है? इस सेम क्वेश्चन को देखिएगा 5-10 सेट के बाद आपको मिल जाता होगा। सेट बनाते होंगे तब बाबू। चलिए, अब आते बोलो क्या? सुंदरवन। क्या गया? सुंदरवन। सुंदरवन ये कहां? वो पश्चिम बंगाल में। कहां हो गया वो? पश्चिम बंगाल में। आइए, किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, मतलब बोल सकते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर से आते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान बाबू कहां है? गुजरात में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और एक और क्वेश्चन सुन लीजिए, यहां से हम लिखे हैं एक, लेकिन 3 क्वेश्चन निकलेगा। एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? भारत में। एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। गुजरात में पाया जाता है सिर्फ, और सिर्फ कहां? गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा और कहीं बाबू नहीं पाया जाता। आगे आते हैं, कच्छ करण का बाबू गुजरात में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा। और काजीरंगा और मानस का आसाम में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। और कैबू लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान बाबू कहां है? मणिपुर में। कौन झील में? लोकटक झील में। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। हो गया। चलिए आगे आते हैं, सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। फिर बाबू इसके अलावा और भी बताऊंगा बाबू। एक मिनट, दांची ग्राम बताए थे? दांची ग्राम कहां बाबू? जम्मू कश्मीर में। कहा बाबू? जम्मू कश्मीर में। यह प्रसिद्ध है सफेद भालू के लिए जी। सफेद भालू के लिए। देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में क्या है? दांची ग्राम। क्या है? दांची ग्राम नेशनल पार्क या दांची ग्राम पार्क है, जहां पर क्या पाया था? सफेद भालू पाया जाता। हो गया। आगे आते हैं, ए बाबू दिखाई दे रहा है? यह है डिजर्ट नेशनल पार्क। क्या हो? डिजर्ट नेशनल पार्क, या इसी को बोलते हैं रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क। क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि डिजर्ट नेशनल पार्क बाबू कहां है? राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। किसके लिए? वो ऊंट के लिए। डिजर्ट नेशनल पार्क कहां है बाबू? राजस्थान में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए। आप लोग लिखवाए थे बाबू नाम, और कुछ लिखवाए थे क्या? वो वन विहार। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ, एक बाबू क्या हो गया? वन विहार। क्या हो गया? वन विहार। वन विहार कहां बाबू? मध्य प्रदेश। आइए, सफेद बाघ के लिए। तो देखिए, याद कैसे करना। देखिए, एक हो गया सफेद भालू, एक हो गया बाघ। देखिए, हमको पता है कि सबसे ज्यादा बाघ कहां पाता है? मध्य प्रदेश। तो बाघ जब सफेद रहेगा तो कहां होगा? मध्य प्रदेश में। और क्या है? वन विहार। वन विहार बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बस से वन विहार, बस से बाघ, सफेद बाघ। एगो दांची ग्राम क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में, सफेद भालू के लिए, है ना। और कुछ लिखवाए थे पिछले बच्चे? अच्छा, एक बार एक हो गया केवला देव। क्या हो गया? केवला देव घाना पक्षी बिहार। घाना पक्षी बिहार। ये बाबू है राजस्थान में। कहा वो? राजस्थान में। ये है साइबेरियन पक्षी के लिए। किसके लिए बाबू?
साइबेरियन पक्षी के लिए समझाते हैं बाबू। देखिए दोस्त यहां पर देखिएगा, समझिएगा। ये बाबू क्या है? साइबेरिया। रूस के पूर्वी हिस्सा क्या बोलते हैं? साइबेरिया। तो साइबेरिया से पक्षी उड़ते हुए कहां जाता है? भारत में जाता है, राजस्थान में, समझ ना। और वहां के ठहरता कहां है मैक्सिमम पक्षी बाबू? केवलादेव घाना पक्षी बिहार। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, यहाँ बिहार भले है लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार रहने वाला जगह को बोलते हैं। तो केवलादेव घाना पक्षी बिहार कहाँ है? राजस्थान। तो ये आपको याद हुआ। यहां से भी एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना वो बनता है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं बाबू। क्या गिर राष्ट्रीय उद्यान बाबू एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है? गुजरात में। पूरे विश्व में एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और भारत में कहा? सिर्फ गुजरात में। गुजरात में सिर्फ कहा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्या बोले? कच्छ का रण बाबू क्या है? जंगली गधा के लिए। ये कहां पर है? माने यहाँ शेर भी गधा भी आ जाते हैं। काजीरंगा और मानस जो है बाबू ये असम में है। कहा? असम में। असम में। अब किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गंडा, मतलब दो सिंह होना चाहिए ना गंडा का। इसे कितना सिंह है? एक सिंह। वन हॉर्न राइनो सूरज बाबू। अगला क्या बोले? कैबू लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है। आई लोकटक झील में है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील के बारे में जानिए कि बाबू पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र बाबू झील है जो क्या है? सबसे बड़ा, पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। जबकि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? डुलर झील। आप विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी झील सुपीरियर झील वो अमेरिका कनाडा में है। अमेरिका और कनाडा। ज्योग्राफी बताएंगे तो बाबू बताएंगे। आगे आते हैं। सुंदरबन कहां हो गया? पश्चिम बंगाल। और ये किसके लिए? और यही बंगाल टाइगर हमारा क्या राष्ट्रीय पशु है? नेशनल एनिमल है। अगला क्या बोले? दाची ग्राम सफेद भालू किससे प्रसिद्ध है? सफेद भालू के लिए। दाची ग्राम कहाँ है? ठंडा इलाका है, तब भालू रहेगा। भालू के ऊपर क्या रहता है? बाल वगैरह रहता है, तो बच्चे आगे आते हैं। और जब सफेद भालू आया तो सफेद बाघ भी आना चाहिए। तो सफेद बाघ क्या? वन विहार। आई कहाँ है? एमपी या मध्य प्रदेश में। एमपी या मध्य प्रदेश में। और बाबू क्या होगा? डिजर्ट नेशनल पार्क। इस नाम से ही बाबू रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान में ऊंट रहता है। तो बाबू रेगिस्तान हमारे यहाँ कहा जाते हैं? राजस्थान में। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आगे आते हैं। केवलादेव घाना पक्षी बिहार कहाँ हो गया? राजस्थान में हो गया। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है? कुछ और आपको बताना है बाबू। कुछ पक्षी अभ्यारण्य क्या? कुछ पक्षी अभ्यारण्य। लिखिए बाबू। लिखने मतलब बताना है। अब क्या है? देखिए, जैसे हम कोई लेसन में आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ पानी के बचाव के लिए एक व्यक्ति प्रयास किया। क्या हो? पानी के बचाव के लिए एक व्यक्ति प्रयास किया, उसका नाम था राजेंद्र से। क्या हो? तो हमने राजेंद्र सिंह को क्या बोला? वाटरमैन। क्या बोला? वाटरमैन। हमारे यहाँ एक व्यक्ति है सलीम अली। क्या नाम है? सलीम अली। क्या हो? सुनिए, हमारे यहाँ पानी बचाने के लिए व्यक्ति प्रयास किया, उनका नाम था राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह को हम बोले वाटरमैन या जलमैन या जल पुरुष बोले। जबकि हमारे यहाँ पक्षी को बचाने के लिए प्रयास किया सलीम अली। करो सलीम। तो सलीम अली को बोलते हैं बर्डमैन। क्या बोलते हैं? बर्डमैन या पक्षी पुरुष। क्या बोलते हैं? पक्षी पुरुष बोलते हैं। इन पक्षी को बचाने के लिए क्या किया? प्रयास किए। तो हमारे यहाँ क्या कई सारा पार्क है जहां पर अलग अलग तरह का पक्षी रहता है ना। और क्वेश्चन पूछता है, जैसे रंगना ठिट्टू हो गया है ना। और बिहार दुर्गा में क्या लक्षद्वीप वाला पूछा गया था, तो इसको आपको लिख लिया जाए। लिखिए बाबू। अच्छा लिखिए, मतलब सुनिए। पहला क्या हो गया? वेदांत। क्या हो गया? वेदांत थल। क्या हो? वेदांत थल। कि इसका उच्चारण हो सकता है कुछ अलग हो सकता है। वेदांत फिगल बोल सकते हैं या वेदांतल हो सकते हैं। ये कहाँ हो गया? तमिलनाडु। क्या हो? तमिलनाडु में हो गया। चलिए अगला क्या? रंगना ठिठू। क्या हो गया? रंगना ठिठू। रंगना ठिठू आपका हो गया कर्नाटक में। कहा हो गया? कर्नाटक। अब देखिए, वेदांत अगर पूछेगा तो कहा? तमिलनाडु में। और रंगना ठिठू कहा हो गया?
रंगनाथिट्टू हो गया आपका वो कर्नाटक में। चलिए, और एक क्वेश्चन पूछा गया होगा आपकी बिहार दरोगा में, नाम है पीटी द्वीप। क्या नाम है? पीटी द्वीप। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य यहाँ लक्षद्वीप में। क्या वो? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप बाबू यहाँ पर है। कहां बाबू? यहाँ पर। देखिए, ये जितना हम बोले ना, सबका नाम होगा विधानथल पक्षी अभयारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य, लेकिन हम खाली उसका नाम बोल रहे हैं कि बाबू वेदांतल कहां हो गया? तमिलनाडु में। और रंगनाथिट्टू कहां हो गया? कर्नाटक में। अब पीटी द्वीप क्या हो गया? लक्षद्वीप। पीटी द्वीप क्या हो गया? लक्षद्वीप। सुनिए, ये बाबू सलीम अली नेशनल, सलीम अली पक्षी अभयारण्य बताए थे। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य बाबू कहां? तमिलनाडु में। लेकिन सुनिए, सलीम अली के नाम पर अलग अलग पार्क का नाम रखा गया है। एक अगर सलीम अली नेशनल पार्क बोलेगा तो यह जम्मू कश्मीर में। क्या वो? जम्मू कश्मीर में। और एक और देखिए, एक और बाबू क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार रुक जाइए थोड़ा सा बाबू, ये हम लेकर के आए थे। हाँ देखिए, हाँ यही देखिए, सलीम अली अगर नेशनल पार्क पूछेगा तो कहां हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। लेकिन बाबू सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछेगा तो देखिए बाबू बुक में तमिलनाडु दिया गया था, लेकिन अभी हम विकिपीडिया वगैरह और जगह सर्च किए हैं तो वहां देता हो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा का, वो गोवा। तो याद क्या करना है? गोवा। अगर ऑप्शन में गोवा दे रहे तो विचार किया जा सकता है, लेकिन जो विकिपीडिया वगैरह में दे रहा है उसके अनुसार आपको बता देते हैं। सुनिए क्या दे रहा है। सलीम अली, क्या वो? सलीम अली बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य, क्या बोलेंगे? पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। ई बाबू देता है गोवा। क्या देता है? गोवा। और एक क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, इसी को बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहां बाबू? जम्मू कश्मीर। देखिए दोनों में अंतर समझिए। अगर पूछेगा कि सलीम अली नेशनल पार्क कहां बाबू, तो ये कहां होता है? जम्मू कश्मीर। अगर पूछेगा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी या पक्षी अभयारण्य कहां है? गोवा। हालांकि कई जगह बुक तमिलनाडु में दिया गया है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहां है? तमिलनाडु। लेकिन अभी विकिपीडिया पे अगर और जगह सब जगह कहां दे रहा है? गोवा दे रहा है, तो गोवा याद कर लीजिए। बाकी ऑप्शन में फिर देखिए कुछ और बनाइएगा, जो अभी वर्तमान समय दे रहा है उसको आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो इतना समझ में याद हुआ। वेदांतगल कहां हो गया? तमिलनाडु में। रंगनाथिट्टू कर्नाटक में। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य आज सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में। आज सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा क्या है कुछ महत्वपूर्ण पार्क के बारे में देखिए। हमारे यहाँ क्या 106 राष्ट्रीय पार्क है, तो 106 को तो याद नहीं करना है। हम 106 नहीं बताएंगे, आपका काम है कि राज भाई पढ़िएगा। आज जाके राजस्थान के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर बाबू मध्य प्रदेश के बारे में, फिर अलग अलग। हम वो बता रहे हैं जो क्या है ज्यादा महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जामिनेशन में रह रहा क्वेश्चन आ रहा है, वो हम सब लिख करके लाए हैं। एक एक आपको क्या करें वो बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पार्क में क्या है वो, जैसे अभी जितना पार्क होता है ना, उसमें कुछ और महत्वपूर्ण पार्क क्या है देखिए। एक का नाम है ग्रेट इंडियन, क्या वो? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या हो? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? पक्षी है। क्या हो? पक्षी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य है, ये क्या हो? महाराष्ट्र में। क्या हो? महाराष्ट्र में है। और एक है सबरीमाला पार्क। क्या हो? सबरीमाला पार्क, ये क्या हो? केरल। अब सुनिएगा, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सबरीमाला में, केरला में एक सबरीमाला मंदिर है, ये आपका देखिए केरल है। क्या हो? केरल है। ये आपका क्या है? केरल है। हाँ, केरल में क्या है? सबरीमाला टेम्पल है। तो वहां पर एक नियम क्या है मंदिर में प्रवेश करने का, कि वैसी महिलाओं जिनका एज वो 8 से 10 साल के बीच हो रहा है और 45-50 के बीच है, तो ऐसी महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। मैंने माना जाता है कि जिसके जो भी महिला क्या मासिक धर्म के दौर से गुजरती है, उनको उस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। यहाँ तक कि बता रहे हैं, हमारे यहाँ पहले सिस्टम क्या था ना, कि जो भी बच्ची को क्या एमसी जिसको बोलते हैं, मासिक साइकिल है ना, मासिक दौरान क्या होता है कि ब्लडिंग वगैरह होता है, तो उसको अशुद्ध माना जाता है और उसको घर में इंटर नहीं करने दिया जाता था। एक बाबू टॉयलेट एक प्रेम कथा आया है, सुने ना, उस फिल्म में इसी चीज को दिखाया गया है कि किस तरह समस्या बाबू होता है। यहां तक क्या होता है समझिए, क्या होता है कि मान लेते क्या है समझिएगा, पैडमैन था, पैडमैन में भी था। अच्छा, टॉयलेट एक प्रेम कथा अलग है। हाँ। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात, कोई पैडमैन था ना। अच्छा ठीक है, देखें उसमें बताया गया है, बेसिकली क्या है कि महिलाएं जब मासिक धर्म के चक्र से गुजरती है
तो उस दौरान वो कितना समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले तो क्या होता है, पेन वगैरह होता है ना, और उसको कोई समझने वाला नहीं था। दूसरी बात क्या होता है कि जब मासिक चक्र से गुजरती है तो उनको क्या होता है कि कपड़ा वगैरह होता है, वो तो क्या होता है खराब कपड़ा से क्या करती है, वो साफ सफाई करती है, समझेगा। जैसे घर में पहले क्या होता था कि मासिक चक्र हो रहा है तो क्या होता, सबसे खराब कपड़ा होता था, उससे पोंछ उसी को रख दिया था, उसी से साफ किया जाता था। आप समझे, उसमें कीटाणु विषाणु फैल रहा है कि नहीं, तो और बीमारी फैलेगा कि रुकेगा। तो स्वास्थ्य में अच्छा है खराब है, लेकिन धीरे धीरे अब जागरूकता आ रहा है, लोग बाबू मतलब साफ सफाई बोल सकते हैं, उस तरह का जागरूकता आ रहा है कि अब सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी भी क्या, खास लड़का लोग की बात करते हैं, महिलाओं को तो पता होता ही है, लेकिन लड़का लोग क्या होता है, जेंडर सेंसिटिव बाबू इस मामले में नहीं होता है। जैसे बाबू जानते हैं आजकल बहुत तरह के जानते हैं मशीन वगैरह का आविष्कार हो चुका है। एक बाबू मशीन है, मतलब कि कई सारा जगह लगा हुआ है, उसमें क्या ना कि आपको पता मतलब करना है कितना पेन होता है ना, मासिक धर्म दौरान ना, तो मशीन पर आप बैठ जाइए, ठीक है ना, आया स्विच दबाएगा और उस तरह का पेन आपको होना क्या हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि इसका इंटेंसिटी बाबू क्या होता है। तो आप लोग लड़का लोग खास कर बोलते हैं एक दो बार बैठ के जरूर देखना। अरे तब तो दूसरा के दर्द समझ पाओगे जी। लड़के लोग जैसे जब होता है ना एनसीसी करती है ना, तो पेन वगैरह होता है, शरीर का एनर्जी वगैरह थोड़ा सा डाउन रहता है, घर में खाना नहीं बना पाएगी, थोड़ा सा हस्बैंड आता है, आप बोलते अभी तक कोचिंग करी चले, अभी तक खाना ना बोलो, तो बोलेगे तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, तो रोज तबीयत खराब हो जाएगा, बहानाबाजी करता है, नहीं करता है तो करता है। तो वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको बॉडी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, है ना, तभी बोल सकते हैं कि आप जेंडर को लेकर के सेंसिटिव हो सकते हैं, और नहीं तो बाबू बस चल रहा से चले दीजिए। तो सबरीमाला पार्क में क्या था कि जाने के लिए क्या मनाही था, इसके लिए चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में बाबू केस, राइट टू इक्वलिटी, कि यहां हो रहा जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाबू ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप जा सकते हैं, लेकिन बाबू जो हिंदू संगठन है, मंदिर का जो बाबू बोल सकते हैं संगठन, वो बोलता है कि कुछ मान्यता है तो मान्यता में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए हिंदू धर्म जानते हैं, हिंदू धर्म के लोग नाराज ज्यादातर क्यों रहता है, बोलते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, सब धर्म हमारे में समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदू धर्म के मामले में ज्यादा आप क्या करते हैं, टांग अड़ा देते हैं, जबकि और धर्म के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये भारतीय धर्म की समस्या है। हमारे भारतीय धर्म निरपेक्षता में क्या बाबू कि खास कर क्या होता है कि मुस्लिम समाज को, है ना, उनको बोल सकते हैं कि उनके मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जबकि हिंदू के मामले में हस्तक्षेप किया जाता है। हाँ, इसको लेकर क्या होता है, हिंदू नाराज हो जाता है। हम एक बता रहे हैं, इसमें क्या है ना कि ना तो आप मुस्लिम को हस्तक्षेप कीजिए ना तो हिंदू को, अगर हस्तक्षेप कीजिए तो आप दोनों हस्तक्षेप कीजिए। और साथ ही क्या है कि धार्मिक मामला में फालतू का हस्तक्षेप नहीं कीजिए, जिससे लगता है कि बाबू क्या है कि मतलब प्रोग्रेसिव अगर उसमें विचार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, प्रोग्रेसिव विचार है तो उसको बढ़ाइए, अगर रिग्रेसिव विचार है उसको घटाइए। मतलब अगर कोई धर्म में ऐसा विचार है जिससे महिलाओं को दिक्कत हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए, या पुरुष को भी दिक्कत हो तो हटाना चाहिए। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा विचार है दोनों धर्म में या कोई धर्म है, उसको आगे बढ़ाइए। हमारे यहाँ तो आजकल जानते हैं किसकी बात चलता है, जेंडर इक्वलिटी का। जेंडर इक्वलिटी मतलब क्या कि अगर ये बेसिकली जानते हैं नारीवादी आंदोलन है कि हमको पुरुष के जैसा चाहिए मौका, जैसे जैसे पुरुष को मिलता है ना वैसा ही चाहिए महिला को मौका। तब पुरुष तो इस धरती को बर्बादे किया है जी, तो अब क्या कहता है कि तो बर्बाद करिए रहा था, एक आओ का मौका दीजिए, हम उस सेम तरह से बर्बादी करेंगे जैसे अभी तक पुरुष बर्बाद करते हुए है, और तब तक क्या करेंगे हम बर्बाद करते हुए। देखिए बता रहे सिर्फ समझिएगा, अगर बोलेगा कि आप जेंडर इक्वलिटी का समर्थन करते हैं, सुनिएगा सुनिएगा, जेंडर इक्वलिटी मतलब कि दोनों जेंडर को समान मान रहे हैं, दोनों जेंडर को समान है। अच्छा बोले कभी लगता है कि बाबू कि पुरुष कोई महिला जैसा, महिला पुरुष जैसा हो सकता है, कभी समानता हो सकता है नहीं। तो जेंडर लिबरेशन की हम बात कर सकते हैं, तो जेंडर से आप उठ जाओ, मतलब अभी क्या समझ क्या बताते हैं, दिक्कत क्या है महिलाओं के साथ, दिक्कत क्या है कि महिला अपना शरीर का इस्तेमाल करती है बाबू वेपन करो, हथियार करो, मतलब उनके पास देने के लिए और कुछ रहेगा तब तो। देखिए बताते हैं, महिलाओं का अगर शोषण होता है तो उसके लिए महिला जिम्मेवार होता है। महिला जितना सजने सवरने वो फोकस करती है, उतना वो अपना चेतना का विकास करने पर फोकस बाबू नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। उनको लगता है कि अगर शरीर से ही हमारा काम हो जा रहा है तो चेतना से काम, चेतना को जगाने की आवश्यकता है, और चेतना को जगाने में लगता है समय, और चेतना को जगाने के लिए चाहिए त्याग, क्या चाहिए त्याग। तो शरीर का इस्तेमाल करती है। अब चूंकि शरीर के जरिए किसी पुरुष के पास अब गए हैं, समझिएगा, शरीर के जरिए किसी पुरुष के पास गए हैं तो शरीर का इस्तेमाल करेगा, बात समझिएगा, क्या करेगा, शरीर का इस्तेमाल कीजिएगा। इसलिए आज के में खास लड़की लोग को बोलते हैं कि अपने चेतना के विकास पर काम कीजिए, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। अगर ज्ञान के द्वारा अगर कोई आपकी तरफ आकर्षित होकर के आएगा तो वो बोल सकते हैं आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आपका चेहरा देकर के आ रहा है तो समझिए क्या है, अच्छा बाबू नहीं है,
बाकी आप लोग समझदार हो, बच्चा तो हो नहीं, है ना। चलिए, तो सबरीमाला नेशनल पार्क है बाबू। अब आते हैं गौतम बुद्ध, क्या वो गौतम बुद्ध गया। देखिए, ग से गौतम, ग से गया। गया कहाँ है? बिहार में। अब नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब भूल जाइए, खाली कहाँ है याद रखिए, इसका नाम याद रखिए, गौतम बुद्ध कहाँ है बाबू? बिहार में। अब आते हैं, जब गौतम बुद्ध महावीर भी होगा, तो महावीर बाबू गोवा में, कहा हो? गोवा। ये हो गया आपका गोवा, ये क्या हो गया? गोवा। तो महावीर कहाँ हो गया? गोवा हो गया। और गौतम बुद्ध कहाँ हो गया? बिहार हो गया। अब आते हैं बाबू सैंडल पिक, क्या हो गया? सॉल पिक नहीं, सैडल पिक, क्या हो गया? सैडल पिक। और एक हो गया वो क्या? मेरिन, क्या हो गया? मेरिन। और एक हो गया बाबू आपका रॉस आइलैंड, क्या हो गया? रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड। आप लोग बोर नहीं ना हो रहे बाबू? क्लास का देखिए तो धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो इसलिए जब तक हमको मन करता है तब तक पढ़िए। चलिए हम आते हैं, सैडल पीक और मैरिन बाबू और रॉस आइलैंड पार्क, ये तीनों पार्क कहां है बाबू? अंडमान निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में, निकोबार में। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं। ये बाबू अंडमान निकोबार तो सब हो गया। तो यहां पर तीन को याद करना है, सैडल पीक, मैरिन, और क्या हो गया? रॉस आइलैंड। ये तीनों कहां है बाबू? अंडमान निकोबार में होंगे। चलिए अगला आते हैं हेमिसाई, क्या वो? हेमिसाई, हेमिसाई, हेमिस हाई उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। तो ये बाबू पहले था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब हो गया लद्दाख में। अगर लद्दाख ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर। लेकिन है कहां वो? लद्दाख में। हेमिस हाई नेशनल पार्क कहां बाबू? लद्दाख में। हो गया। चलिए अगला क्या है? लाओ खोआ, क्या हो? लाओ खोआ, ये कहां है? असम में। अब देखिए, ढिब्रू सखोआ बताए थे, वहां ऊपर में खोआ रहा है, तब मलाई तमिलनाडु में, और खोआ कहां? आसाम में। मलाई तमिलनाडु में और खोआ आसाम में। तो हो गया लाओ खोआ, कहां हो गया? आसाम में। हो गया बाबू। चलिए एक बार फिर से आते हैं, क्या बोले? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाबू पार्क कहां है? महाराष्ट्र में। सबरीमाला पार्क कहां है? केरल में। आज सबरीमाला टेम्पल कहां है? सबरीमाला मंदिर भी कहां है? केरल में। गौतम बुद्ध बाबू कहां है? केरल में। और महावीर पार्क कहां है? गोवा में। सैडल पे कहां बाबू? अंडमान में। मैरिन भी अंडमान में। और रॉस आइलैंड, हेमी सही क्या हो गया? अल्लाह खोआ, आसाम। क्या हो गया? आसाम। इसके अलावा क्या कुछ और पार्क जो पूछा गया बाबू, उसको भी आपको बताते हैं बाबू। एक बीच में क्या है ना, दरोगा में पूछा गया, ब्रॉक्स, क्या हो? ब्रॉक्स, क्या नाम है? ब्रॉक्स जू। जू मतलब माथा में का जू नहीं, चिड़ियाघर, क्या हो? चिड़ियाघर। ये कहा बाबू? अमेरिका में। देखिए जानते हैं, जैसे ये बाबू चर्चा में कोई कारण से होगा, इस कारण से आगे देखिए, हम एक बताए थे कि भारत का राष्ट्रीय पार्क क्या बाबू? पहला पार्क जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क, उत्तराखंड में। सुनिए, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। विश्व का पहला नेशनल पार्क येलो स्टीन नेशनल पार्क है, कहाँ है? अमेरिका में। ये अमेरिका है, क्या है? अमेरिका है। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? येलो स्टेट, क्या नाम है? येलो ऑस्टेन राष्ट्रीय पार्क, ये कहा बाबू? अमेरिका में। अब देखिए, अमेरिका में क्या बाबू? एक है ब्रॉक्स जू, जो चर्चा में हुआ किसी कारण से, क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन इसको हम इन्वायरमेंट डाल दिए, हालांकि है करंट अफेयर का, लेकिन हम डाल कहां दिए? इन्वायरमेंट डाल दिए। ये ब्रॉक्स जू कहां है आपका? अमेरिका में। चलिए इसके अलावा कुछ और आपको देखना पड़ेगा, रुक जाइए थोड़ा सा बाबू। वो भी आओ मत, लिख के लाए, हमको बताने देना।
देखिए एक क्या है, सुनिए, हो गया। अगला क्या, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, क्या वो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, क्या बोले, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहां है बाबू, मिजोरम। अब याद कीजिए, एक हम डम्फा बताए थे जी, डम्फा कहां था, मिजोरम में। अब मुरलेन भी कहां है, मिजोरम में। आई क्वेश्चन बिहार सरकार को पूछा गया, डम्फा कहां था, मिजोरम में। हम मुरलेन भी कहां है, मिजोरम में। हम यहाँ मिजोरम कहां है, यहाँ पर, समझ में गया। चलिए बाबू, अगला क्या है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहां है, बिहार में। अब बिहार के पश्चिम चंपारण, याद कीजिए, वाल्मीकि टाइगर जब बता रहे थे तो कहां था, बिहार के पश्चिम चंपारण में। तैसी बाबू उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है, एक क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपको लिख दिया बाबू, समझेगा। अच्छा, एक सुखना झील है, नाम सुने हो, सुखना झील कहां है, चंडीगढ़ कहां है, हरियाणा में। क्वेश्चन पूछा गया, सुखना झील कौन सी जिला में, सुखना झील, झील थोड़ा बता देंगे लेकिन क्वेश्चन आ गया तो बोल रहे हैं। सुखना झील कहां है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ कहां है, हरियाणा में, है ना। और एक है रॉक गार्डन, रॉक गार्डन भी कहां है, चंडीगढ़ में है। और इसको बनाया नेक चंद ने। ये हम 2011 में एग्जाम थे तो क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा गलती हो गया था, एक आधे गलती करा, मेरिट से बाहर हो गया, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या वो बोले, रॉक गार्डन कहां है, चंडीगढ़ में। हाँ, इसको बनाया कौन है, नेक चंद, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब क्या है, भारत के जानते हैं कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है और उसका वैज्ञानिक नाम है। पहले राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पार्क क्या है, भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है, सब होता है ना। तो झंडा तो नहीं बताएंगे, पर्यावरण संबंधी चीज बताएंगे, है ना। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है, तो आज ही बता दिया जाए ना। नहीं, एकदम रुको, है ना, पेशेंस। देखो बाबू, ये दिमाग को है ना, इसको फुसलाओ कि 10 10 मिनट और, आज जितना फुसलाओगे ना उतना ही काम चलेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, देखिए, सुनिए बाबू, अगर फाउंडेशन बैच चलते रहता तो आपको आराम से धीरे धीरे पढ़ाते, लेकिन हम लोग कोर्स भी खत्म करना है, नहीं खत्म करेंगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब करिए आएगा कि मास्टर पैसा लेके नहीं पढ़ाया, तो हमको देखना पड़ेगा ना। अभी तो 2 घंटा बता रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम 7 7 घंटा क्लास चलाएंगे। हाँ, आप लोग हो सकता है कि चले जाओ, है ना, लेकिन जाएगा कोई नहीं, इतना आप फुसला लेंगे जब नहीं करेगा। चलिए, इसमें क्या होगा बाबू, आपको 3 गो डबा बनेगा, क्या वो 3 गो, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके नाम। हेडिंग क्या है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके नाम। बहुत सारा चीज आप जानते होंगे लेकिन वैज्ञानिक नाम नहीं जानते होंगे, और वैज्ञानिक नाम से भी क्या क्वेश्चन बिहार में आ रहा है, दूसरा एग्जाम में आ रहा है, तो बिहार तो में पूछा जा सकता है, और दूसरे एग्जाम में बिहार पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर आते हैं, पहला क्या हो, भारत का राष्ट्रीय पशु, क्या हो, भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, क्या हो गया, बाघ हो गया, है ना। अब इसका क्या, अच्छा पहले क्या करते हैं कि वो खाली राष्ट्रीय देख लेते हैं और लास्ट में वैज्ञानिक के नाम देखेंगे, तो वैज्ञानिक नाम छोड़ते हैं। राष्ट्रीय पशु हो गया, अब क्या हो गया, राष्ट्रीय विरासत पशु, क्या वो, राष्ट्रीय विरासत पशु, ये हो गया हाथी। राष्ट्रीय पशु बोलेगा, नेशनल एनिमल, तो क्या हो जाएगा, बाघ। लेकिन इसी में पूछेगा नेशनल हेरिटेज पशु, क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, क्या हुआ, राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन, क्या हो गया, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को सुस्सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुस्सा। क्यों बोलते हैं, बस बोलते हैं। गंगा डॉल्फिन क्या बोलते हैं, सुस्सा। ये सुनता नहीं कि देखता नहीं है, देखिए यह बाबू देखता नहीं है, बोला जाता है देखता नहीं है। सुनिए, तो बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया गंगा डॉल्फिन। अब समझिएगा, ध्यान देने का, डॉल्फिन अलग अलग जगह पर पाया जाता है। डॉल्फिन क्या होता है, अलग, डॉल्फिन आपका इधर भी पाया जाता है, इधर भी नदी चंबल है, चंबल में पाया जाता है, अलग अलग नदी है बाबू ना, सिंधु है तो सिंधु में डॉल्फिन पाया जाता है,
लेकिन बाबू हमारा राष्ट्रीय जलजीव कौन है? गंगा में पाए जाने वाला डॉल्फिन। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय जलजीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, कौन हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन बाबू। चलिए आगे आते हैं। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? राष्ट्रीय पक्षी बाबू ये क्या हो गया? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? मोर हो गया। और राष्ट्रीय पुष्प है, फूल क्यों हो गया जी? फूल हो गया कमल। फूल क्या हो गया? वो कमल हो गया। और राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल कौन हो गया? आम। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन हो गया? बरगद। अब बरगद को क्या बोलते हैं? बर। आगे बोलता है पीपल। सुनिए बाबू, यहाँ पर एक बात याद कीजिए फिर से, क्या बोले सुनिए। भारत का राष्ट्रीय पशु हो गया बाघ बाबू। जो रॉयल टाइगर बंगाल की बात बोले उसकी बात करते हैं। और राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या हो गया? हाथी हो गया, एलिफेंट बाबू। और राष्ट्रीय जलजीव मतलब जल में रहने वाला जीव, नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या हो गया? गंगा डॉल्फिन। सिंधु डॉल्फिन बाबू नहीं। राष्ट्रीय पक्षी बाबू, नेशनल बर्ड क्या हो गया? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? मोर। और अगला बाबू क्या? अच्छा, मोर के बारे में जानते हैं ना आप लोग? मोर वाला क्या होता है? मोर चुन होता था ना, तो आप लोग स्लेट खिलाते थे कॉपी में लुका करके, याद आ रहा है कि बढ़ता है मोर क्या होता है? बढ़ता है। हम लोग बहुत दिन तक यही मानते रहे कि मोर उससे बढ़ता है। चलिए, राष्ट्रीय पुष्प क्या हो गया? फूलऊ कमल। कमल जो कीचड़ में खिलता है जी। चलिए, राष्ट्रीय फल क्या हो गया? आम। अभी आम के दिन चल रहा है, ये हो गया राष्ट्रीय फल या राष्ट्रीय फ्रूट हो गया। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो गया? बरगद या फल। एक होता है पीपल, एक क्या होता है? पीपल। तो हम पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, बरगद। वही बरगद जगह बरगद की पूजा जाता है, बर पूजा। तो अगर भुलाइएगा ना कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बर पूजा। क्या रखना है? बर पूजा, मतलब वो बरगद है ना। बड़ी आन बान शान से पूजा होता है ना। बता तो रहे, गए थे तो देखे रहता, जितना पूजा करे वाला था मेरा अपना परिवार देखे रहता। वो मुझे देखो तो कैसे जब पूजा कर रहा है घर मारता है, गाली देता है। आज अगर नहीं बोलता वो सब देख रहा था कि हमरो ऐसे होगा। अब आइए वैज्ञानिक नाम। क्या वो वैज्ञानिक नाम? तो राष्ट्रीय पशु क्या हो गया? बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। क्या वो? पैंथरा टाइग्रिस लिनियास। लिनियास। अब देखिए, पूरा याद नहीं हो पाता तो इसे कीवर्ड पकड़िएगा। यहाँ टाइग्रिस है बाबू, और टाइगर मैंने बाघ होता है। इसलिए बता रहे कि हम बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम 2015 में इसमें मिलाने के लिए दिया गया था। और दो तीन को पता था, टाइगर का पता था, एलिफेंट वाला का हमको पता नहीं था, लेकिन वहां एलिफास एलिफास करके दिया हुआ था। तो दो तीन बार बोले एलिफास एलिफास एलिफास, हाँ यही तो पकड़ा रहा है, तो पकड़ लीजिए। ऐसा उच्चारण करने से कई सारा क्वेश्चन क्या होता है? सुन जाता है। तो पहले क्या बोले? राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पैंथरा टाइग्रिस लिनियास हो गया। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो गया? हाथी हो गया, और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास। क्या हुआ? एगो सल्फास होता है जी, एलिफास मैक्सिकम इंडिकस। इंडिकस सल्फास होता है जो खाता है वो भगवान स्वर्ग सिधारता है। यह एलिफास मैक्सिमम इंडिकस। यहाँ एली से एलिफेंट आ रहा है, तो इसे हम तो जोड़ सकते हैं, एलिफास क्या हो गया? एलिफेंट हो गया। आगे आते हैं राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन। क्या हो? गंगा डॉल्फिन। तो इसका नाम है वो प्लाटा निष्ठा। प्लाटा निष्ठा गंगेटिक। गंगेटिक राष्ट्रीय जलजीव क्या हो गया? गंगा डॉल्फिन। इसका नाम है प्लाटा निष्ठा गंगेटिक। प्लाटा निष्ठा गंगेटिक हो गया। चलिए, अब राष्ट्रीय पक्षी क्या? मोर है। इन तो बच्चा सही जानते होंगे जी, पावो क्रिस्टस। पावो क्रिस्टस, ये किसका नाम है? मोर का। अब बाबू क्या है? कमल। क्या है? कमल। तो कमल का नाम है निलंबो। निलंबो न्यूसिफेरा। न्यूसी न्यूसिफेरा गौटर। सुनिए, राष्ट्रीय पुष्प या फूल या क्या है? कमल है, इसका नाम है निलंबो। क्या नाम है? निलंबो। एक नाम है लंबो, पकड़िए
लंबो कमल मिल रहा है बाबू। देखिए याद करना आपको है, जैसे आप याद कर लीजिए, हम बता रहे हैं कि यहाँ कमल को बोलते हैं निलंबो। क्या हो गया? निलंबो। निलंबो न्यूसिफेरा गॉटर। ये लगता है कि नाम है तो एक बार में याद होगा, नहीं होगा। तो इसमें बाबू ये होने की जरूरत नहीं है, हमको ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट याद नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि दिमाग में बैठेगा मोटा मोटी बाबू। ऐसे करना है, पूरा एग्जैक्ट याद करके आवश्यकता होगी नहीं है। चलिए, आम तो सबको जानता होगा, मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका बाबू। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। क्या हो गया? बरगद। अब बरगद का नाम है फाइकस। क्या नाम है? फाइकस बेंधा लेसिस। अब देखिए बेंधा से बड़ा गया जी, बेंधा से बड़ा गया तो फिर से बताते सुनिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो गया? बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसमें बहुत टाइग्रिस को पकड़ लेना है। हो गया, आगे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो गया? हाथी। हाथी में एलिफास को पकड़ना है, एलिफास मैक्सिमम हिडिकस। ऐसे देखिए मैक्सिमम बाबू ज्यादा किसका वजन होता है? हाथी को होता है ना। तो बस याद कर लीजिए। अगला राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा। इसका नाम प्लाटा निष्ठा गंगेटिक। प्लाटा निष्ठा गंगा में पलटनिया मार रहा है। अरे नहीं, पानी में चलता है ना, तो गंगा में क्या कर रहा है? पलटनिया मार रहा है। प्लाटा निष्ठा गंगेटिक। और राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया? मोर। इसका पावर क्रिस्टल। और राष्ट्रीय पुष्प या फूल क्या हो गया? कमल। निलंबो न्यूसिफेरा वाटर। और राष्ट्रीय फल क्या हो गया? आम। मैग्निफेरा इंडिका। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इसका होता है फाइकस बेंथालेसिस। फाइकस बेंथालेसिस। तो इतना मोटा मोटा समझ में आया है ना। और ज्यादा समय तो अभी भी नहीं हुआ है, मात्र 2 घंटा हुआ। कितना? मात्र 2 घंटा हुआ। अब छोड़ो, आप पकड़ेंगे नहीं, आप क्या कहते हैं, छोड़ते हैं ना। कल मेंटली और प्रिपेयर करना, हो सकता है कि क्लास थोड़ा बहुत टाइम में बढ़ाया जाए, ठीक है ना। संडे है तो संडे के नहीं होगा,